हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू संजय क्लासेस। तो आई होप आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों ने कल का जो मैंने आपको कराया था वो रिवाइज कर लिया होगा। इन केस अगर आपने रिवाइज नहीं करा है एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। मुझे फटाफट बताइए सभी बच्चे, जल्दी से आओ। फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन कर लीजिए और इस जो लिंक है इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और मुझे चैट सेक्शन में बताओ कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं है। फटाफट मुझे बताओ कि आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है या नहीं है। विद इन अ मिनट मैं अपना लेक्चर स्टार्ट कर दूंगा, तो प्लीज टाइम ना वेस्ट करें। हेलो भाई, आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है? चेक करके बताओ जल्दी से। इस लिंक को दोस्तों को शेयर कर दो भाई, फटाफट सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। चलो भाई, बच्चा कह रहा है बिल्कुल आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है सर। बहुत ही बढ़िया। तो लास्ट क्लास में जो भी मैंने कवर किया था उसको एक बारी थोड़ा सा जल्दी से, मेरी एक आदत है, मैं हमेशा जो भी पहले कराया वो रहता है उसको मैं थोड़ा रिवाइज कराता हूँ, सो दैट कि बच्चों को एक फ्लो मिल जाए, एक फ्लो बन जाए सही बच्चे। तो लास्ट टाइम जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करी थी उन सभी को हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक बारी बच्चों को बोल दीजिए, सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। फटाफट सभी बच्चे ज्वाइन कर लेंगे इसको। और ये वीडियो अभी ओपन रहेगी, ध्यान रखना बच्चों, इसके बाद ये वीडियो नहीं मिल पाएगी आप लोगों को। तो सभी बच्चों को बोल दीजिए अभी ज्वाइन कर लेंगे। सभी बच्चों को बोल दो, बाद में मत बोलना कि सर ने बताया नहीं, ये है वो है। बच्चों मैं आज ही इस वाली वीडियो को, बस अभी इसी टाइम जो है ये वीडियो आप लोगों को मिल पाएगी, जब तक मैं आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, चलो सर बिना देरी करे हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग बेसिकली क्या है। सबसे पहले हमें अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में चीजें क्लियर होनी चाहिए। एज एन अकाउंटेंट आपको कैसे काम करना होता है। ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप लोग जब कभी भी आप अकाउंटिंग करोगे तो आप हमेशा अपने आप को एज अ बिजनेस लेकर चलोगे। आपको हमेशा अपने आप को बिजनेस मानकर चलना है। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। आप कभी भी ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचोगे। और ये बात हमें किसने बताई है बेटा? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ने। ठीक है, इस बात को सभी बच्चे अपने माइंड में सेट कर लेंगे। जी सर बिल्कुल क्लियर है। और जब कभी भी आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो एक बात हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखना, एक अकाउंटिंग प्रोसेस होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब है कैसे हमें स्टेप वाइज वर्किंग करनी होती है। जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में एज ए अकाउंटेंट का रोल प्ले कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से काम करना है, हमें सबसे पहले काम कौन सा करना है, दूसरा काम कौन सा करना है, तीसरे नंबर पर कौन सा काम करना है, जो कि आपको अभी अगले चैप्टर में इस इंटू से देखने को मिलेगा। ये सब चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, ये सब चीज आपको याद होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग प्रोसेस का मतलब होता है स्टेप वाइज अकाउंटिंग। सबसे पहले क्या काम करेंगे? तो मेरे दोस्तों सबसे पहला काम होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सबसे पहले एक अकाउंटेंट आइडेंटिफाई करेगा वेदर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर और नॉट। और कैसे आइडेंटिफाई करी जाती है ट्रांजैक्शन? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, बिल्स, एविडेंसेस, कैश मेमोस। कई बार हमें ट्रांजैक्शंस को मेजर करना पड़ता है। बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों के हिसाब से मैं नहीं चल सकता। अगर आप लोगों को लगता है आप अपनी कंफर्ट जोन के हिसाब से वीडियो देख लोगे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल। आपको मेरे साथ अभी बैठना है और अभी करना है। पोस्टपोनमेंट वाले बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। अभी मैं इसी में से फिर ग्रुप फिल्टर कर दूंगा, पोस्टपोनमेंट वाला सिस्टम नहीं रखना है। लो जी सर, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। बेसिकली अगर हम डिस्कशन करते हैं व्हाट इज रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग क्या होती है? द
आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद हम मेजरमेंट करते हैं। कई बार मेजरमेंट करना पड़ता है, जैसे कि अगर हम कहीं पे जॉब कर रहे हैं और अगर हमारी सैलरी 20,000 रुपए है, बट हम 7 दिन काम करने गए, 15 दिन काम करने गए, तो हमें पूरी 20,000 रुपए सैलरी नहीं मिलेगी। तो वी हैव टू मेजर, हमें मेजर करना पड़ेगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे बच्चों, रिकॉर्डिंग। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग क्या हो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, 1 मिनट। कितने बच्चे कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा, 1 मिनट 1 मिनट फिर तो 1 मिनट बच्चों, मैं देख लूँ। आप बताना एक बारी। वॉइस का इशू, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आपने मुझे वॉइस का इशू बताया। अब जल्दी से बताओ आप ठीक है वॉइस? हेलो, अभी भी आवाज कैसी आ रही है? रुको 1 मिनट का टाइम दो, फिर मुझे थोड़ा मैं इसका दोबारा से इसके वॉइस की सेटिंग करता हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली टेक्निकल इश्यूज है, जनरली हो जाते हैं, आप चेक करो। एक मिनट, 1 मिनट का टाइम दो आप मुझे। चैप्टर नंबर 2 है अकाउंटिंग प्रोसेस। तेरे को नोट्स शेयर कर दूंगा, तो अभी बस समझने पे ध्यान दे, फालतू टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। किताब किताब कितनी कोई फालतू जरूरत नहीं है आज, ठीक है? मैं अपने आप बता दूंगा। विंडोज विंडोज ऑडियो इनपुट कैप्चर, ओके, डिफॉल्ट, माइक्रोसॉफ्ट लॉजिटेक। अब बताओ। अरे क्या बात है सर, मजा आ गया, बिल्कुल आवाज क्लियर। अरे क्या बात है सर, हम इंटेलिजेंट है भाई, ऐसे लगा रहे हो क्या? चलो ठीक हो गई, बहुत बढ़िया। और बच्चों अगर आपने ये स्ट्रीम शेयर नहीं करी ना, फिर ध्यान रखना बच्चों, आपको पाप लगेगा। संजय सर से आप इतनी मेहनत करवा रहे हो, संजय भाई का टाइम ले रहे हो पूरा, और आप लोग अपने हिस्से की इतनी भी मेहनत नहीं कर रहे हो, फिर मजा नहीं आएगा। मुझे आपसे दो ही चीज चाहिए, एक तो इसको शेयर कमेंट लाइक जो भी कुछ करना है कर दो, और दूसरा आप लोग सभी बच्चे पढ़ो अच्छे से, ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, बिल्कुल सर, डिस्कशन करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। इधर बेसिकली क्या है सर, अब मेरे को लगता है सब कुछ क्लियर है। जितने बच्चे हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं वो लोग, अब मैं उन सबको एंटरटेन करूंगा, सबको अच्छे से चीजें बताई जाएंगी। जल्दी से आ जाइए फटाफट। हाँ जी सर, तो बच्चों बड़ी सिंपल सी बात है, 1 मिनट का टाइम दे दो बस।
चलो सर, अब सब कुछ क्लियर हो चुका है सब। अब हम एक फ्लो में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी फ्लो रुकना नहीं चाहिए। तो सभी बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे और प्लीज मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है बेटा। जब कभी भी आप अकाउंटिंग करते हो तो आपको एज एन अकाउंटेंट सोचना है। एज एन अकाउंटेंट आपको हमेशा बिजनेस के बारे में सोचना है। आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ना कि ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे। आपको अकाउंटिंग प्रोसेस आना जरूरी है। और अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हमें कौन सा काम करना होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। आप आइडेंटिफाई करते हो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को। और एक अकाउंटेंट कैसे आइडेंटिफाई करता है? ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर, बिल, कैश मेमो, इनवॉइसेस। इसके बाद हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। व्हाट इज रिकॉर्डिंग? रिकॉर्डिंग होता है जो बिजनेस की बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस की लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शंस हैं, उनको सिस्टमैटिकली तरीके से बिजनेस के अंदर रिकॉर्ड करना। द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज रिकॉर्डिंग। और मेरे दोस्तों फटाफट बताओ सारे बच्चे, रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं? जर्नल। रिकॉर्डिंग जिस किताब में हम करते हैं दैट बुक इज नोन एज जर्नल। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज जर्नल, तो आप उसको प्यार से जवाब देना कि जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज, यानी कि इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था, जर्नल जस्ट लाइक कैश बुक की तरह होती है। जर्नल जस्ट लाइक जर्नल जस्ट लाइक रफ रजिस्टर की तरह होती है। रफ रजिस्टर क्या हो रहा है? जिसमें आप ट्रांजैक्शंस को, जब कोई टीचर आ रहा है मैथ पढ़ा रहा है मैथ्स का रिकॉर्ड कर रहा है, अकाउंट्स पढ़ा रहा है अकाउंट्स, इको वाला इको, बीएस वाला बीएस। समझ में आया? तो जर्नल आपके पास 8 तरीके की मिलेगी। कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बीआर बुक, बीपी बुक, जर्नल प्रॉपर। कैश बुक में हम सारी वो ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जिसका संबंध कैश या बैंक से। परचेज बुक में वो सारी ट्रांजैक्शन दिखाएंगे जिसमें हम क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, जिसमें हम कौन सा सामान रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। और अगर हमने सामान उधार बेचा है, इन केस गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट, then it will be recorded in sales book. What is purchase return book? The goods which we were, जो हमने सामान उधार खरीदा था, और जब हम उधार खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो हम इसको कौन सी बुक में दिखाते हैं? परचेज रिटर्न बुक में। और अगर हमने सामान उधार बेचा है, उधार बिका हुआ माल वापस आ जाता है, सेल्स रिटर्न बुक बोलते हैं हम उसको। बीआर बुक, ड्यूरिंग द ईयर कितने बिल्स रिसीवेबल हमने एक्सेप्ट किए, कितने बिल्स रिसीवेबल के हमने एनकैश कराए, कितने बीआर बनाए, कितने बीआर डिस्काउंट कराए, उसकी डिटेल शो करती है। और बीपी बुक क्या होती है? ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने बीपी एक्सेप्ट किए और कितने बीपी की पेमेंट करी। बिल्स पेबल हमारे लिए लायबिलिटीज होती है। और जर्नल प्रॉपर एक ऐसी बुक जिसमें वो सभी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करी जाती है जो अदर 7 बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। वैसे तो ये सब आपके सिलेबस में रहता है, बट एग्जाम में इनमें से नहीं आता है, तो इसलिए हम थोड़ा अवॉइड कर देते हैं। बट अगर आपकी फाउंडेशंस नहीं है तो आप इन पे भी ध्यान दे सकते हो। ये 11th क्लास के कुछ टॉपिक्स रहते हैं। आप रिकॉर्डिंग करने के बाद हम क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन का मतलब होता है ग्रुपिंग द सेम नेचर आइटम्स एट अ सिंगल प्लेस। एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन। एंड फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन मुझे बताइए हम कौन सी बुक बनाते हैं? चैट सेक्शन में सभी बच्चे रिप्लाई देंगे। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन हम एक किताब बनाते हैं, हम अकाउंट्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? वेरियस अकाउंट्स। और उस वाली बुक को हम क्या बोलते हैं? लेजर। क्या बोलते हैं? लेजर बुक। जैसे कि बच्चों रफ रजिस्टर से काम नहीं चलता है। रफ रजिस्टर में आपने लो का कंटेंट रिकॉर्ड करा, इको का कंटेंट रिकॉर्ड करा, मैथ्स का करा, अकाउंट्स का करा। घर पे जाकर आप लोगों ने क्या करा? अकाउंट्स का काम अकाउंट्स की कॉपी में, मैथ्स का काम मैथ्स की कॉपी में, इको वाला इको। तो जो आपने 5-5 अलग अलग रजिस्टर जो लगाए हैं मेरे दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं लेजर बुक। लेजर एक वो किताब है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी को प्रिंसिपल बुक भी बोला जाता है। और लेजर बुक में सभी बच्चे ध्यान रखना, हम लोग क्लासिफिकेशन का काम करते हैं। समझ में आया? कुछ नहीं है? और अकाउंट्स में लेजर का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है बच्चों? जी सर, बिल्कुल सही है, लेजर, शाबाश। इसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं क्लासिफिकेशन करने के बाद, हम अगला काम क्या करते हैं? समराइजिंग। तो आज हम समराइजिंग को भी डिस्कस करेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ समराइजेशन वी प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जिसमें लेजर के सारे बैलेंसेस को दिखाया जाता है। फिर हम क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज दैट अकाउंट व्हिच शोज द ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस, ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब शो करता है। ये मैं आपको पूरा अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, वहां पर आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज दैट अकाउंट व्हिच इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। ये बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए हम P&L अकाउंट बनाते हैं। एंड व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट को हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। मैडम 10 ईयर दे देना और निकल जाओ आप। उनको बोलना इस वाले रूम में बैठ जाएंगे, उसका लॉक कर देना।
और व्हाट इज बैलेंस शीट? बैलेंस शीट क्या होती है बच्चों बताओ? बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है? बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है एसेट्स कैपिटल लायबिलिटीज की, जो पार्टिकुलर डेट पर बनती है और जो क्या शो करती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, which shows the financial position of a business। इसके बाद हम एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। एनालिसिस का मतलब होता है डीपली स्टडीज करना, रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना, उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली एनालिसिस करना। इंटरप्रिटेशन का मतलब जो हमने रिजल्ट्स निकाला है उसको एनालाइज करो, कम्युनिकेट, मतलब थोड़ा सा बुद्धि लगाना, उसका कुछ मीनिंग होता है, इंटरप्रिटेशन करना। इसके बाद लास्ट क्या होता है? कम्युनिकेटिंग यूजर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स? कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स का मतलब है मेरे दोस्तों यूजर्स को अपने रिजल्ट्स के बारे में बताना। और यूजर्स हमारे पास दो होंगे, एक इंटरनल यूजर मिलेगा और दूसरा यूजर कौन सा मिलेगा? एक्सटर्नल यूजर्स। समझ में आई? जी सर, बिल्कुल सर, बातें क्लियर हो गई थी। लास्ट टाइम आपने हमें ये समझाया था, हमें बहुत अच्छा लगा था, मजा भी आया था सर। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी इस चीज पे कनेक्टेड है, प्रोसेस भी। तो सबसे पहले सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, उसके बाद समराइजिंग, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, लास्ट में कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। इसको अपने दिमाग में सेट कर लो, जहां पर भी पढ़ते हो वहां पर इसको इस चिट को चिपका लीजिए। यही अकाउंटिंग की डेफिनेशन में भी कहा गया है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स व्हिच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयरऑफ। तो यही डेफिनेशन है, यही फीचर्स बन जाते हैं, तो यही अकाउंटिंग प्रोसेस बन जाता है। ये आपको ऑलरेडी समझा दिया है। अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, यू आर अ बिजनेस, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। ठीक है बच्चों? जी सर। ट्रांजैक्शंस काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे अपनी जर्नल के बारे में समझेंगे। और लास्ट टाइम कल आप लोगों को जर्नल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। कुछ बच्चे हमारे पायलट हैं, अरे सोच रहे हैं सर तो भैया एक ही चीज करा रहे हैं। अरे भैया सर की बात अलग है, सर एक चीज नहीं करा रहे हैं, सर आप लोगों के हिसाब से करा रहे हैं। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? सर को पता है कि आपके दिमाग में चीजें सेट कैसे होंगी और हर बार चीजें रिपीटेड नहीं होंगी। पेशेंस रखिए, बैठिए, समझिए। अच्छा, जर्नल क्या होता है? यहाँ से हम अपना आज का लेक्चर अच्छे से स्टार्ट करेंगे। तो जर्नल एक बुक है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं, और डेट वाइज को हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी बोलते हैं। कौन सा ऑर्डर भी बोलते हैं? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है बच्चों? जब हम जर्नल बनाते हैं तो उसका एक फॉर्मेट रहता है, आप लोगों ने बचपन में देखा होगा। अकाउंट्स में जब भी हम काम करेंगे तो उसका एक फॉर्मेट मिलेगा, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। समझ में आया? ठीक है बच्चों? जब भी हम जर्नल बनाएंगे तो कोई चीज डेबिट होगी, जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट होगा और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो कैसे कोई अकाउंट डेबिट होगा, कैसे कोई अकाउंट क्रेडिट होगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। मुझे एक बात बताओ, कल मैंने आप लोगों को कुछ रूल समझाए थे और मुझे बताओ क्या आपको वो सब क्लियर है? अकाउंट को हमने दो तरीके से डिवाइड करा था। एक हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच थी। कौन सी अप्रोच थी मेरे दोस्तों? ट्रेडिशनल। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच मुझे बताइए अकाउंट कितने तरीके का होता है? तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट मेरे पास तीन तरीके का मिलेगा। एक कौन कौन सा? अच्छा, वैसे दो तरीके का था मेनली। अगर हम बात करते हैं तो एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच जल्दी से बताओ अकाउंट कौन कौन सा मिलने वाला है? एक पर्सनल अकाउंट मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा? इम्पर्सनल। एक पर्सनल मिलेगा और दूसरा कौन सा मिलेगा? इम्पर्सनल। ठीक है बेटा? और इम्पर्सनल फिर फर्दर डिवाइड हो जाएगा दो अकाउंट में, एक रियल में और एक किसमें? नॉमिनल में। इसका रूल सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। और व्हाट इज पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट जो किससे कनेक्टेड होता है? पर्सन से। और पर्सन मेरे पास लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को समझाया था, पर्सन तीन तरीके का है, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेचुरल पर्सन राम श्याम सीता गीता संजय संदीप, आर्टिफिशियल पर्सन बैंक कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एलएलपी भी बन जाएगा। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन वो अकाउंट विच रिप्रेजेंट टू पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन। इसके अंदर कैपिटल भी आ जाता है और ड्राइंग्स भी आ जाता है। समझ में आया नहीं है? जैसे जब आप कैपिटल अकाउंट ओपन करते हो तो कैपिटल अकाउंट आपको याद दिलाता है ओनर की। ड्राइंग्स अकाउंट ओपन करते हो तो ड्राइंग्स अकाउंट याद दिलाता है ओनर की। समझ में आई बात? जी सर। अब मुझे आप सभी बच्चों से रिप्लाई चाहिए, क्या रूल था पर्सनल अकाउंट का? तो सर जी पर्सनल अकाउंट का रूल पता है बेटा आपको? क्या रूल होता है पर्सनल अकाउंट? 11th क्लास नहीं पता, कोई बात नहीं। तो पर्सनल अकाउंट का रूल कल मैंने आप लोगों को समझाया था, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर को हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और क्रेडिट द गिवर, और जो गिवर रहता है हम उसको क्या करते हैं? क्रेडिट। रियल अकाउंट हमारा किस चीज से कनेक्टेड होता है? एसेट से।
और एसेट्स का क्या रूल है जल्दी से बताओ। एसेट साइड का, रियल अकाउंट में हमारी एसेट्स आती है, चाहे टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो, हर तरीके की एसेट्स आ जाएगी। और रियल अकाउंट का रूल था डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स मेरे पास आई उसको हम डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो भी एसेट्स मेरे पास से चली उसको हम क्रेडिट कर देंगे। शाबाश मयंक, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। और नॉमिनल अकाउंट किस चीज से कनेक्टेड होता है? एक्सपेंसेस से, लॉसेस से। नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन्स, रेवेन्यू, इन सब से कनेक्टेड रहता है। ठीक है बच्चों, अब बताइए नॉमिनल अकाउंट का क्या रूल है? नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम, गेन्स एंड। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप क्यों करा रहे हो? भाई साहब चैप्टर 2 चल रहा है, ध्यान रखना। चैप्टर 2 आप अपने 10 ईयर के हिसाब से देखोगे तो वहां पर चैप्टर 2 ये मिल जाएगा, पेशेंस रखनी पड़ेगी। चलो सर, अब कुछ ट्रांजैक्शंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर मॉडर्न अप्रोच के पास हम चलेंगे। ठीक है, एक बात सभी बच्चे ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं, जब कभी भी हम गुड्स परचेज करेंगे, व्हेनेवर वी परचेज गुड्स, तो हम अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेजेस अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाएंगे? परचेजेस। और जब कभी भी हम सेल करेंगे गुड्स की, तो हम अपनी बुक्स में कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। ठीक है बच्चों, चलो अब हम कुछ ट्रांजैक्शंस प्रैक्टिस करते हैं। एग्जांपल, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम। रिवाइज कर लेते हैं। तो मशीनरी अगर हमने राम से परचेज करी है तो बताइए इसमें दो इफेक्ट, सबसे पहले ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, एक मशीनरी और एक राम। तो मशीनरी मेरे दोस्तों रियल अकाउंट है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, और राम कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। अगर आप कैच कर पा रहे हो तो बढ़िया, नहीं अगर तुम्हें लगे नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। मशीनरी क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट में आता है? रियल। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो जब हम मशीनरी परचेज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मशीनरी हमारे पास आ रही है तो हम मशीनरी को डेबिट कर देंगे। मशीनरी बेटा यहीं से लेजर भी स्टार्ट कर दूंगा, सुन लेना, यहीं से भी लेजर भी स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंस बनाकर बैठे रहो, पायलट बनने की आवश्यकता नहीं है। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू राम, 1 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, बताओ यहीं से जर्नल हो जाएगी, यहीं से लेजर हो जाएगा, यहीं से ट्रायल बैलेंस भी हो जाएगा। तो प्लीज सर राम का तो रूल लगाया नहीं आपने जी। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बताओ? व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम क्या है बताओ? राम गिवर है, क्योंकि हमने राम से मशीनरी खरीदी है। जब हमने राम से मशीनरी खरीदी है तो भैया राम गिवर बन गया, तो गिवर है तो क्रेडिट कर देंगे। समझ में आई बात? तो ये बन गई है जर्नल। मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 की ये जर्नल है, और नरेशन हम लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो अगला ले लेते हैं हम एग्जांपल, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, तो हमने सामान बेचा कैश में। अब बताइए इसकी आप क्या एंट्री बनाओगे? अगर आप सामान कैश में बेचते हो तो अभी मैंने आप लोगों को समझाया, व्हेनेवर यू सेल द गुड्स यू विल ऑलवेज प्रिपेयर कौन सा अकाउंट बनाओगे? सेल्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाओगे? सेल्स। और कैश के लिए आप कौन सा अकाउंट बनता है? कैश अकाउंट। समझ में आई बात या नहीं आई? बोल भाई, क्लास चल रही है, मैं बोल। ठीक है, ओके भाई, ठीक है ठीक है ठीक। हाँ जी बिल्कुल सही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। शाबाश मयंक, वेरी गुड। तो देखो कैश हमारी एसेट्स होती है, एसेट्स है तो कौन सा अकाउंट है? रियल। और रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ये आपको अपने माइंड में करना होता है। तो कैश मेरे पास आया है तो कैश को हम कर देंगे डेबिट और सेल्स को हम कर देंगे क्रेडिट। तो प्लीज यहाँ पर कंसंट्रेट करेंगे सभी बच्चे। सर सेल्स को क्रेडिट क्यों कर दिया है? देखो गुड्स अकाउंट नहीं बनेगा। अर्पित गलत है। अर्पित अभी मैंने आपको समझाया, जब कभी भी हम गुड्स सेल करेंगे तो हम लोग हमेशा कौन सा अकाउंट बनाएंगे? सेल्स अकाउंट। इसीलिए मैं बच्चों आपको बेसिक चीजें सारी बताकर चल रहा हूँ। मुझे पता है आप लोगों से झेला नहीं जा रहा, आपको लग रहा है सर सीधा टू द पॉइंट कराओ, टू द इम्पोर्टेंट चीजें कराओ। मुझे पता है आप ऐसा सोच रहे हो, बट आपको ये नहीं पता ना इसका खामियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे हिसाब से चलने दो, बीइंग गुड सोल्ड फॉर कैश। ठीक है बेटा, जब जर्नल बनानी आएगी तभी हम लेजर भी सीख पाएंगे। अगली एंट्री समझते हैं, परचेज गुड्स। हम लोगों ने गुड्स खरीदे हैं फ्रॉम रमेश। वी हैड परचेज गुड्स फ्रॉम रमेश। हमने रमेश से 1 लाख रुपए का सामान खरीदा। बताइए
अब इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, तो सर गुड्स परचेज करते हैं तो आप लोगों को मैंने समझाया whenever we purchase the goods we will always prepare कौन सा अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। और रमेश क्या होगा, रमेश तो सर सीधी सी बात है पर्सन है। परचेज हमारा एक्सपेंसेस बनता है बेसिकली, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस कौन सा रूल है, किस में जाएगा, नॉमिनल में। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो बेटा परचेज अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट और रमेश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो ये आपकी जर्नल चल रही है। जितने बच्चों को समझ में नहीं आ रहा डोंट वरी, मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप करना, मैं आपको कोर्स दूंगा, वहां पर जर्नल बहुत अच्छे से समझा रखी होगी, उसको देख लेना बच्चों। अब बीकॉम लेवल में मैं इतना ज्यादा इतनी ही स्पीड रख सकता हूँ, इससे ज्यादा शॉर्टकट नहीं कर सकता हूँ। तो परचेज सर रमेश को क्यों क्रेडिट कर दिया, क्योंकि रमेश पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो रमेश यहाँ पर गिवर है इसलिए मैंने उसको क्रेडिट कर दिया। नोट्स आपके पास आ जाएंगे, डोंट वरी फॉर द नोट्स, नोट्स सभी बच्चों के पास आ जाएंगे, सभी बच्चे समझने की कोशिश करेंगे। चलो रेंट पे करा है, मान लेते हैं हम लोगों ने रेंट पे करा है, रेंट पेड इन कैश, रेंट हमने कैश में पे करा है, मान लेते हैं 10,000 रुपीज, ठीक है ओके। रेंट हमने कैश में पे करा है, जल्दी से बताओ सभी बच्चे, रेंट हमने किस में पे करा है बच्चों, बताओ कैश में। अब बताइए हम क्या एंट्री बनाएंगे, जल्दी से बताओ। अगर हम रेंट कैश में पे कर रहे हैं तो एंट्री बनाओ सभी बच्चे। आप भी बनाओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। लो जी लो, अर्पित कह रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, गलत। अरे श्रेष्ठ, नीचे वाला गेट बंद करिया और ये वाला गेट बंद करके आराम से बैठ। और बच्चे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हैं, चलो। तो अगर हमने रेंट पे करा है कैश में तो सभी बच्चे प्लीज समझेंगे, दो अकाउंट पहले तोड़िए, एक रेंट आएगा और एक कैश आएगा। तो जब हम रेंट कैश में पे करते हैं तो रेंट हमारे लिए एक्सपेंसिस बनता है और कैश हमारी एसेट होती है। एक्सपेंसिस है तो नॉमिनल अकाउंट है, ऐसे सोचना होता है। जब आप बड़े हो जाते हो तो हम डायरेक्टली सोच लेते हैं, और एसेट्स हमारे लिए रियल अकाउंट है, और फिर रूल लगाना होता है। अब नॉमिनल में डेबिट वाला भी लग सकता है, क्रेडिट वाला भी लग सकता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड रेवेन्यूज। तो ये एक्सपेंस है तो हम इसको डेबिट करेंगे। और एसेट्स के लिए रूल क्या लगेगा, रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो मेरे पास आ रहा है डेबिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश मेरे पास से जा रहा है, तो जा रहा है तो हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो मेरे दोस्तों एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, रेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और टू क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात,
ऐसे एंट्री बनती है। जब तक आपको जर्नल नहीं पता चलेगी ना किसी भी चीज की, तो मेरे दोस्तों आप लेजर नहीं बना पाओगे, ट्रायल बैलेंस नहीं पकड़ पाओगे। अभी तो मैं आपको सिंपल जर्नल एंट्री समझा रहा हूं। मैं अगर आपको बताऊं तो एंट्री दो तरीके की होती है। जो जर्नल एंट्री है वो दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और दूसरी कौन सी होती है, कंपाउंड जर्नल एंट्री। दूसरी कौन सी होती है, कंपाउंड। सिंपल जर्नल एंट्री में वन अकाउंट इज डेबिटेड, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा, एंड वन अकाउंट इज क्रेडिटेड, जिसमें एक अकाउंट डेबिट होगा और एक अकाउंट क्रेडिट होगा। एंड व्हाट इज कंपाउंड एंट्री? कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होगी, जिसमें मोर देन, जिसमें टू और मोर अकाउंट्स, जिसमें टू और मोर अकाउंट्स आर आइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड। जब आप बड़े हो जाओगे तो ये चीज समझोगे, जिसमें दो या दो से अकाउंट ज्यादा डेबिट होंगे या फिर क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। समझ में आई बात? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमने रेंट पे करा है और साथ में हमने सैलरी भी पे करी है। रेंट एंड सैलरी पेड करी है सेम डेट पर, 30 दिसंबर 2022 को रेंट और सैलरी पे करी। रेंट पे करा 6000, सैलरी पे करी 5000। अब दोनों की नेचर सेम है। देखो बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने आपको पहले ही समझाया, अकाउंटिंग प्रोसेस जर्नल से लेजर बनेगी, और जितने बच्चों के पास कॉमर्स नहीं थी उनको तो ज्यादा ध्यान से रखना पड़ेगा। ये अभिषेक तिवारी गायब है, फिर इसका हैप्पी बर्थडे मनेगा बाद में, ध्यान रखना। जो बच्चे नहीं देख रहे फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। अभी थोड़ा जर्नल पे टाइम लगा रहे हैं, फिर थोड़ा लेजर पे टाइम लगाऊंगा, फिर ट्रायल बैलेंस पे टाइम लगेगा। अब देखो यहाँ पर आप लोगों ने रेंट भी पे करा है, सैलरी भी पे करी है। तो रेंट, सैलरी और पेड वर्ड कभी भी आएगा तो कैश होता है। पेड हमेशा किसके लिए होगा, कैश के लिए। अब आप क्या एंट्री बनाओगे, व्हेन यू पेड द रेंट, तो एंट्री बनेगी रेंट हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट हमारा डेबिट हो जाएगा। यू आल्सो पेड दी सैलरी, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस हो जाएगा, तो सैलरी को भी हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। समझ में आ गई बात? रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट। और टू, अब कैश क्या है, कैश क्या होती है, एसेट्स। अब एसेट्स क्या है, डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। समझ में आया नहीं आया? चलो सर, तो रेंट डेबिट, सैलरी डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश चला गया। यस, काफी सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही है ट्रेडिशनल अप्रोच में। तो चलो अब मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग अच्छे से जर्नल बना सको, और वो ट्रेडिशनल अप्रोच से ही एक अनदर अप्रोच बनी है जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न अप्रोच। जिसको हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न अप्रोच। सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मॉडर्न अप्रोच ऑफ अकाउंट। अकाउंट की क्या मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच ने अकाउंट को पर्सनल और इम्पर्सनल में डिवाइड करा। मॉडर्न अप्रोच कहता है एक अकाउंट 5 कैटेगरी का हो सकता है। एक अकाउंट इन 5 कैटेगरी के अंदर आएगा, और वो 5 कैटेगरी कौन कौन सी है। जितने बच्चों को ट्रेडिशनल अप्रोच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आई, रिजल्ट दोनों से सेम मिलता है, तो अब मॉडर्न अप्रोच को समझेंगे। बहुत ही ज्यादा आसान है। मॉडर्न अप्रोच कहता है जी, या तो अकाउंट एसेट्स होगा, या फिर अकाउंट क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, या फिर अकाउंट, कोई भी अकाउंट जब आप उठाओगे इन 5 कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाएगा। एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, खास तौर से जिनके पास 11th क्लास में या जो कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है मेरे दोस्तों, बताइए। तो अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि एसेट्स के जो बैलेंस है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। ये ट्रेडिशनल अप्रोच से ही चीज बनी है, इसको आप याद कर लो। एसेट्स के जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट बैलेंस होते हैं। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। और एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। और कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। रेवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। अब ये सर डेबिट और क्रेडिट का क्या मतलब होता है, तो ये मैंने कल भी आप लोगों को समझाया था। एक जो अकाउंट होता है, बेटा सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे चैट सेक्शन में, हमें भी तो पता चले कौन कौन बच्चे देख रहे हैं। सभी बच्चे जरूर रिप्लाई करेंगे। रिप्लाई सभी बच्चों को जरूर आने चाहिए। चलो सर,
तो एसेट्स अकाउंट होता है, एक्सपेंस होता है, कैपिटल होता है, लायबिलिटीज होता है, रेवेन्यू होता है। तो अच्छा, डेबिट बैलेंस क्या होते हैं या डेबिट का मतलब क्या होता है? कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो एक अकाउंट होता है ना बेटा, अकाउंट टी शेप का रहता है। अकाउंट दो हिस्सों में बटा रहता है, एक लेफ्ट हैंड साइड पार्ट रहता है और एक राइट हैंड साइड। तो जो लेफ्ट हैंड साइड पार्ट होता है अकाउंट का, उसको हम क्या बोलते हैं? डेबिट। और जो राइट हैंड साइड पार्ट होती है अकाउंट की, उसको हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट। समझ में आई बात या नहीं? और अकाउंट्स में सारी गेम किस चीज की है? डेबिट और क्रेडिट की। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना। अगर हम किसी अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री डालते हैं तो ये कहा जाता है अकाउंट इज डेबिटेड, और अगर हम किसी अकाउंट के राइट हैंड साइड में एंट्री डालते हैं तो ये कहा जाता है अकाउंट इज क्रेडिटेड। ठीक है बेटा, क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि सर एसेट्स के बैलेंस डेबिट हो, मतलब एसेट्स की नेचर ऐसी है, इनके बैलेंस कौन से होते हैं? डेबिट बैलेंस होते हैं। काफी आसान है, इसको आप सही बच्चे समझेंगे। अब एसेट्स इंक्रीज होएगी, इसको आप ऐसे समझोगे, जिस अकाउंट के जो बैलेंस होते हैं अगर हम उसी तरफ एंट्री करते हैं तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा, और अगर उसके अपोजिट साइड एंट्री करते हैं तो वो अकाउंट कम हो जाएगा। जैसे कि एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अगर इसको बढ़ाना है, अगर हम इसको बढ़ाना है तो वी विल अगेन डेबिट इट, और अगर मुझे इसको कम करना है, अगर मुझे इसको क्या करना है? कम करना है। तो जिस अकाउंट की जो बैलेंस है अगर आप सेम साइड एंट्री करोगे तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा, और अगर हम अपोजिट साइड एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सभी बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। तो एसेट्स के सर जी एक बार एग्जांपल, जी सर एग्जांपल जरूर लिख लीजिए। तो एसेट्स के एग्जांपल रहेंगे लैंड, ये नोट शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कैश एक्सेट्रा, ये सब हमारे लिए एसेट्स है। डेटर भी हमारी एसेट्स होती है जिन्हें हम उधार सामान देते हैं, पीआर है। तो अगर आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मॉडर्न अप्रोच से जनरल बनाएंगे। जैसे कि आपने देखा कैश, तो कैश क्या होती है? एसेट्स। एसेट्स के बैलेंस डेबिट होते हैं। अब अगर आपको उसको बढ़ाना है, अगर आपको कैश को बढ़ाना है तो क्या करोगे? डेबिट करेंगे। और अगर कम करना है तो क्रेडिट कर देंगे। काफी आसान है ये, एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल अप्रोच काफी आसान है। अगर इसका रूल बनाएंगे तो बताओ, रूल अगर लिखना है, रूल इन वर्ड्स, तो बताइए एसेट्स का क्या रूल बनाओगे? एसेट्स का रूल बनेगा इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट। इंक्रीज इन एसेट्स को हम क्या करेंगे? डेबिट। और डिक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। जो एसेट्स कम होगी उसको हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। समझ में आई बात? जी सर। तो ऐसे ही एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट। अब अगर आपको एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो आप क्या करोगे? डेबिट। और एक्सपेंसेस को कम करना है तो क्रेडिट। समझ आई बेटा या नहीं है? बोलो हाँ है ना? एक्सपेंसेस के एग्जांपल क्या होते हैं? रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारे एक्सपेंसेस के हैं। एडवर्टीजमेंट, फोटो स्टेट, इंटरनेट के खर्चे, ये सब हमारे लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह सब एक्सपेंसेस है। इन केस यू हैव टू इंक्रीज द बैलेंस ऑफ एक्सपेंस तो हम उसको डेबिट करेंगे, और अगर कम करना होगा तो क्रेडिट। इन सब चीजों को अपने माइंड में सेट, ये एक तरीके से गिनती कराई सारी, ये नहीं आएगी तो अकाउंटिंग जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, रट्टा लगाते रहोगे। हैव पेशेंस, पेशेंस रखो। तो बताइए इंक्रीज इन एक्सपेंसेस, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट। और डिक्सावास, वेरी गुड अभिषेक यादव, आप बिल्कुल कंसिस्टेंटली टिके हो, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही बढ़िया। अब देखो यही होता है, हर किसी के बस की मेहनत नहीं होती है। टीचर्स लोग बोलते हैं सर आप, बच्चे बोलते हैं सर आप कराओ कराओ हम बैठेंगे। अब आप देख लो कितने बच्चे यहाँ पर अवेलेबल हैं, समझ में आएंगे। तो ये पढ़ाई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं होती है बच्चों, और ये पढ़ाई इंटरेस्टिंग हो जाती है तो मजा आ जाता है फिर। तो इसीलिए थोड़ा पेशेंस भी रखनी चाहिए। चलो, और अगर हम डिक्रीज इन एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं? मैं बच्चों से एक एंट्री पूछ लूंगा, एंट्री नहीं होगी, एंट्री उनसे होएगी नहीं, फिर भी नहीं क्लास देख रहे हैं, क्या ही कर सकते हैं। चलो नो इश्यू सर। वेजेस बिल्कुल सही जवाब है प्रियांशु, यू आर राइट। वेजेस। कैपिटल, कैपिटल कल भी मैंने समझाई थी, ओनर बिजनेस में जो भी पैसा लगाता है या ओनर बिजनेस में जो भी एसेट्स लगाता है, ओनर के द्वारा लगाया गया पैसा या एसेट्स, उसको हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल को हिंदी में पूंजी बोला जाता है, और एक्सपेंसेस को हिंदी में खर्चे बोला जाता है। जवाब दो बेटा। और एसेट्स को हिंदी में संपत्ति बोला जाता है। ठीक है जी सर। और कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट। तो कैपिटल को जब भी हमें बढ़ाना होगा तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। कैपिटल को जब भी हमें इंक्रीज करना होगा हम क्रेडिट करेंगे,
क्योंकि जिस अकाउंट के ये तराजू की तरह है, तराजू में एक तरफ चीनी डाल दी, अगर आपको चीनी को बढ़ाना है तो और डाल दो चीनी में, कम करना है तो अपोजिट साइड कर दीजिए। तो बच्चों इस बात का हमेशा ध्यान रखना, जिस अकाउंट के जो बैलेंस है अगर हम उसी तरफ एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट बढ़ जाएगा, और अगर हम उसके अपोजिट साइड एंट्री करेंगे तो वो अकाउंट कम हो जाएगा। ये मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच ट्रेडिशनल अप्रोच से आसान है ज्यादा हद तक, ठीक है। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। रूल क्या बनेगा, इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, कैपिटल को इंक्रीज करेंगे क्रेडिट, और डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट, ठीक है। कोई भी चीज जो कैपिटल के बैलेंस को बढ़ाए, और लायबिलिटी का मतलब होता है कर्जा, देनदारियां जो हमें देना है, ठीक है। जो लायबिलिटीज, तो कोई भी ऐसी चीज जो आपके कर्जे के बैलेंस को बढ़ा दे, एनीथिंग व्हिच इंक्रीज द अमाउंट ऑफ डेट्स, उसको हम क्या बोलेंगे, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का एग्जांपल है क्रेडिटर्स हो जाते हैं, बीपी है, क्रेडिटर है, बीपी है, लोन है, क्रेडिटर बीपी लोन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये सब हमारी लायबिलिटी होती है। या कोई इनकम हमें किस में मिल गई है, एडवांस में, ये सब क्या होती है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना होगा तो हम अगेन क्रेडिट करेंगे। बताइए अब क्या इसका रूल क्या बनेगा, और कम करना होगा तो डेबिट। रूल तो शायद आप बना ही सकते हो, क्या रूल बनाओगे बताओ। ये सब लिखा हुआ था, मैं चाहता तो आप लोगों को डायरेक्टली पढ़वा सकता था, बट डायरेक्टली लिखा हुआ इतने जल्दी इमेज सेट नहीं होती। यहाँ पर आपके सामने चीजें बन रही है, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से चीजें समझ आ रही होंगी, ठीक है बेटे। इंक्रीजिंग लायबिलिटीज आर क्रेडिट, और ये सर एक बार 10 ईयर से दिखाओ, भी 10 ईयर से दिखाऊंगा, तुम्हें लग रहा है ना चैप्टर 2 नहीं चल रहा है, चैप्टर 2 ही चल रहा है, ध्यान रखना। और डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट, ठीक है मेरे दोस्तों। जी सर, आज मैंने एक 44 मिनट की एक वीडियो लाइव ली थी, काफी बढ़िया वीडियो ली है। उसमें मैंने 3-4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कराए, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कराया, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कराया है, और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कराया। उसको आप लोग जरूर पढ़ लेना, देख लेना उस वीडियो को। शाबाश, वेरी गुड। इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट। रिवेन्यू, रिवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। शाबाश, बहुत बढ़िया। रिवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। अगर हमें बढ़ाना होगा तो हम रिवेन्यू को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, और अगर कम करना होगा तो डेबिट। शाबाश दिव्यांश, वेरी गुड। जुड़े रहना है, कनेक्टेड रहना, अगर सो गया तो तेरे को मैं बताऊंगा फिर। चलो जी सर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू आर क्रेडिट, इंक्रीज इन रेवेन्यूज आर क्रेडिट, और डिक्रीज इन रेवेन्यूज आर डेबिट। रेवेन्यूज में बेसिकली रेवेन्यू भी आ जाएगी, इनकम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसमें। एग्जांपल के तौर पे सेल्स आ जाएगा, फीस रिसीव्ड आ जाएगी, कमीशन रिसीव्ड आ जाएगा। समझ में आई बात या नहीं है जी सर। तो कोई भी ऐसी चीज जो जिसके बैलेंस क्रेडिट है। अब सभी बच्चे प्लीज मेरी तरफ ध्यान देंगे, अब इसी चीज को हम मॉडर्न अप्रोच से समझेंगे। तो बच्चों इधर देख लीजिए प्लीज, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, मॉडर्न अप्रोच कहती है, एज पर मॉडर्न अप्रोच, हाँ जी, शॉर्ट भी बना देता हूं आप लोगों के लिए। मॉडर्न अप्रोच सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, मॉडर्न अप्रोच बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है, एज पर मॉडर्न अप्रोच एक अकाउंट 5 तरीके का हो सकता है। या तो अकाउंट क्या होगा, एसेट्स, या फिर क्या होगा बच्चों बताओ, या तो अकाउंट क्या होगा, एसेट्स का होगा, या क्या होगा, एक्सपेंसेस, या क्या होगी कैपिटल, या क्या होगा लायबिलिटीज, या फिर क्या होगा रेवेन्यू। समझ में आया। अच्छा बताओ, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, एसेट्स के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। एसेट्स के कौन से बैलेंस है, डेबिट। बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है क्रेडिट। एक्सपेंसेस के कौन से बैलेंस होते हैं, डेबिट। बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है क्रेडिट। बस एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट होते हैं, बाकी सबके कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट। बढ़ाना है तो बच्चों क्या करेगा, हाँ जी बताओ। अगर हम सीधी सी बात करते हैं, एक बच्चा कह रहा है सर मैं हूं, समझ नहीं आया इसलिए। अबे भाई पीछे का मत देख, यहीं से देख। एक मिनट, बेटा जिनके समझ में भी नहीं आ रहा, डोंट वरी, पेशेंस रखिए, डोंट वरी, कोई टेंशन नहीं है। बच्चे का मैसेज मेरी समझ में नहीं आया सर, मैं पीछे का बैक करके देख रहा हूँ। नहीं नहीं, कुछ मत देखो बैक, मेरे साथ साथ चलो प्लीज, प्लीज मेरे साथ साथ चलने की कोशिश करो। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे प्लीज,
मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको खुद ही रिपीट कर दूंगा, मुझे पता है कैसे चीजें करानी है, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है, मेरे साथ साथ चलो, जो चीज समझ में नहीं आएगी मैं यहीं पर हूँ, एग्जाम डे तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम अपने हिस्से की मेहनत करो। मुझे पता है कुछ बच्चों को, साइंस वाले जो बच्चे हैं, कॉमर्स में आए, उन्हें प्रॉब्लम आ, मैं इसलिए जो जिन्हें पहले से आता है उन्हें कंसिडर भी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ बच्चे सोच रहे हैं यार सर बहुत स्लो करा रहे हैं, जो चल रहा है चलने दो, बट चीजें आराम से करेंगे हम। तो बताइए एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट, बढ़ाना होगा डेबिट, कम करना है क्रेडिट। एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना होगा डेबिट, कम करना है क्रेडिट। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना होगा क्रेडिट, कम करना है डेबिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना होगा क्रेडिट, कम करना है डेबिट। रेवेन्यू के बैलेंस क्या होते हैं? क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। अब जिस बच्चे को यही नहीं पता, जिस बच्चे को यही नहीं पता कि एसेट्स क्या होती है, एक्सपेंसेस क्या होती है, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या है, रेवेन्यू क्या है, तो मेरे दोस्तों फिर मैं कहूंगा प्लीज मेरी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की वीडियो देख लेना। 44 मिनट में सारे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करा रखे हैं, ये सब चीजें आनी जरूरी है। जब तक आपको एबीसीडी नहीं आएगी तब तक आप वर्ड्स की फॉर्मेशन नहीं कर पाओगे। आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, अब आएगा मजा। तो बिल्कुल सही बात है, शाबाश, बिल्कुल वेरी गुड अभिषेक यादव, बहुत ही अच्छा भाई साहब। आप सभी बच्चे मेरे साथ साथ मॉडर्न अप्रोच से हम रिजल्ट निकालेंगे। सभी बच्चों के कंसिस्टेंटली रिप्लाई आते रहने चाहिए, ठीक है मेरे दोस्तों। मॉडर्न अप्रोच से अब हम काम करेंगे। देखो कितना आसान है बेटा। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ लेना, ठीक है। चलो एग्जांपल है मशीनरी परचेज्ड इन कैश। तो बताइए सबसे पहले सभी बच्चे, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये कौन कौन से अकाउंट में टूटेगा? आप बताओ बेटा, कौन कौन से अकाउंट में टूटेगा? कम से कम दो पार्ट में टूटेगा, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। आपको हर एक ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में तोड़ लेना है। बताओ किस किस में टूटेगा ये? हाँ, एक मशीनरी में और दूसरा कैश में, ठीक है। अब हम लगाएंगे मॉडर्न अप्रोच। मशीनरी क्या होती है? एसेट, और कैश भी क्या है? एसेट। अब अपनी कॉमन सेंस लगाओ, बताओ मशीनरी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अच्छा पहले याद कर लो, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। अब ये तो कोई भी बच्चा बता सकता है ना, अगर मशीनरी बढ़ेगी तो हम डेबिट करें, जो एसेट बढ़ रही है तो डेबिट। अब सर एसेट बढ़ रही है, अरे भाई मशीनरी खरीद के ला रहा हूँ। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, जब हम मशीनरी परचेज कर रहे हैं तो हमारे पास मशीनरी आ रही है, तो इसका मतलब मशीनरी हमारी इंक्रीज हो रही है, तो मशीनरी इंक्रीज। कैश मेरे पास से जा रहा है, एसेट मेरे पास से जा रही है, तो एसेट जाएगी तो क्रेडिट। बिल्कुल, अब सभी बच्चों का सही जवाब आ रहा है। प्लीज मेरे साथ पेशेंस रख के चलो बच्चों, बिना पेशेंस के मजा नहीं है, ना मुझे मजा आएगा और ना तुम्हें मजा आएगा। तो हम यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे? यहाँ पर हम एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, वी विल डेबिट मशीनरी, और हम कैश को कर देंगे क्रेडिट। समझ में आई बेटा? समझ में आया पक्का? तो ये जो टू होता है, टू बेटा क्रेडिट के लिए होता है। टू किसके लिए होता है? क्रेडिट के लिए। इतने डिटेल में पूरी यूट्यूब छान मारो, कोई भी आपको नहीं करा रहा होगा, ध्यान रखना बच्चों। तो बीइंग नरेशन हम लिख देंगे मशीनरी परचेज इन कैश। बीच बीच में आप लोग एप्रिसिएशन के लिए आप कोई भी वर्ड्स यूज कर सकते हो, लोगों को शेयर किया करो, कमेंट किया करो। तो देखो हमारे लिए यही एप्रिसिएशन होती है बच्चों, ठीक है जी सर। चलो दूसरा एग्जांपल बनाते हैं वन बाय वन, बिल्कुल आराम आराम से, ठीक है जी सर। दूसरा है मशीनरी, इस बार हमने मशीनरी परचेज करी है, सेम एग्जांपल है, बट मशीनरी हमने परचेज करी है रमन से, ₹50,000। अब मुझे बताइए दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? ट्रेडिशनल वाला आसान लग रहा है बेटा, आप ट्रेडिशनल से कर लो, मॉडर्न से कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मॉडर्न वाला ज्यादा आसान रहता है, आप समझने की कोई, रिजल्ट सेम मिलेगा। अच्छा सर साथ के साथ ट्रेडिशनल से भी बता दो। अच्छा ट्रेडिशनल तो मशीनरी क्या होती थी? एसेट। एसेट्स का रूल क्या है? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मशीनरी आई तो डेबिट कर दिया। चलो मैं पहले मॉडर्न से कराता हूँ, फिर ट्रेडिशनल से कराऊंगा, सो दैट की कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बताइए मशीनरी परचेज फ्रॉम रमन, मशीनरी हमने रमन से परचेज करी है, तो बताइए क्या एंट्री होगी? पानी की बोतल। मशीनरी हम लोग है यहीं पर, आ जाओ। तो यहाँ पर इसको पहले तो बिल्कुल सही बात है, मैं शाबाश। तो मशीनरी हमने रमन से परचेज करी है, तो एक मशीनरी का अकाउंट खुलेगा और एक रमन का। तो मशीनरी क्या होती है? एसेट। और रमन, जब हम उधार सामान खरीदते हैं किसी से तो हमारे सर पे
कर्जा आ जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो रमन हमारे लिए लायबिलिटीज है यहाँ पर। एज पर मॉडर्न अप्रोच रमन हमारे लिए लायबिलिटीज है। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लायबिलिटी भी बढ़ गई है और एसेट भी बढ़ गई है। और अभी मैंने आपको समझाया एसेट्स के बैलेंस कौन से होते हैं, एसेट्स के बैलेंस डेबिट और लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट। ठीक है, ये समझा रखा है। तो मशीनरी बढ़ गई है तो वी विल डेबिट मशीनरी अकाउंट, मशीनरी डेबिट हो जाएगी एंड वी विल क्रेडिट रमन अकाउंट। रमन लायबिलिटी को बढ़ाना है तो क्रेडिट करेंगे। जी सर बिल्कुल सही जवाब है। हमारी एंट्री बन गई है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रमन। शाबाश, बहुत ही बढ़िया सर। ठीक है, चलो अनदर एंट्री बनाते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी। अब हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाई है ₹5000। तो सर डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, जब हम किसी एसेट को यूज करते हैं, बेसिकली टेंजिबल फिक्स एसेट्स को, तो उसकी वैल्यू में जो गिरावट आती है उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन जो हमने मशीनरी पर लगाई है इसके दो अकाउंट आएंगे, एक डेप्रिसिएशन और एक मशीनरी। समझ में आई बात या नहीं? तो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस, और मशीनरी तो है ही हमारी एसेट। तो एसेट्स कम हो जाएगी डेप्रिसिएशन लगने से, एसेट्स की वैल्यू कम होती है और एक्सपेंसेस तो बढ़ ही रहा है जो कि हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। तो अब हम यहाँ पर क्या एंट्री बनाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से जाओगे और अगर मॉडर्न अप्रोच से जाओगे तो एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। समझ आ रहा है? बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, डेबिट। तो एक्सपेंसेस को हम बढ़ाएंगे, डेबिट करेंगे, और मशीनरी को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आपको दोनों अप्रोच आनी चाहिए, और इवन जब आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसके साथ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो और कोई एंट्री बनाते हैं। लोन लिया है हम लोगों ने, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। कुछ बैंक वाली ट्रांजेक्शन्स हम पढ़ते हैं, बैंक से हमने लोन लिया है 1 करोड़ रुपए का, मान लेते हैं 1 करोड़ रुपए का लोन लिया। तो अब यहाँ पर दो एंट्रीज, दो ट्रांजेक्शन्स हम बनाएंगे, जल्दी से बताओ। तो एक लोन अकाउंट आएगा और दूसरा एक बैंक। बैंक है, बैंक पैसा आ रहा है तो बैंक से आ जाएगा। तो बैंक क्या होगी हमारी, एसेट। एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये पर्सनल अकाउंट है, उसको छोड़ो। मॉडर्न अप्रोच एसेट्स है, एसेट्स के बैलेंस डेबिट। बैंक वाले से हम लोन ले रहे हैं तो बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। समझ में आई बात? एसेट, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, बोला कर बेटा, डेबिट। और लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। हाँ, तो लोन है, लोन क्या है, लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के बैलेंस क्या है, क्रेडिट। तो लोन लिया तो लायबिलिटी बढ़ गई एसेट्स पे, तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, एसेट भी बढ़ गई, बैंक बढ़ गया। तो बैंक बढ़ेगा तो हम डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। बिल्कुल, कोई पर्सनल लोन नहीं होगा बेटा, दिस इज रॉन्ग। पर्सनल लोन नहीं है, बिजनेस ने लोन लिया है, हम कोई पर्सनल लोन की बात नहीं कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम बैंक। क्या एंट्री बनाएंगे, लोन फ्रॉम बैंक। कुछ बच्चे के अंदर पेशेंस है, मुझे काफी अच्छा लगा। पेशेंस होनी जरूरी है इन सब चीजों में। जब इंसान सोचता है मुझे सब कुछ आता है, तो तभी समझ लेना इंसान को नहीं आती है चीजें। हमेशा सीखने की इंटेंशन रखनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अब पहले मुझे बताओ आपको जर्नल समझ में आई या नहीं है, जर्नल बनानी आई या नहीं है? आप मानोगे नहीं, मैं एक आधे घंटे में 50 एंट्रीज करा दूं आप लोगों को। लेकिन मुझे एक बात बताओ, वो 50 एंट्रीज कराने का कोई फायदा है? बताओ, अगर आपको समझ ही ना आए तो क्या उसका कोई बेनिफिट है? नहीं है ना। इसलिए मेरे दोस्तों पेशेंस का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलो अभी हम देखते हैं, क्या पता और कुछ हमें एंट्रीज मिल जाए यहाँ पर। जी सर, चलो ये देखो, पहले से नोट्स बने हुए थे बट मैंने फिर भी आप लोगों के लिए लिखवाया। क्यों? क्योंकि नहीं लिखवाता तो मजा नहीं आता आप लोगों को फिर। चलो अभी ऐसा करते हैं, कुछ क्वेश्चन थोड़े प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे बन जाए, मजा आ जाएगा, मजा। ठीक है, दिल खुश हो जाएगा आप लोगों का। प्रैक्टिस कर लेते हैं 10 मिनट के लिए। क्या कहते हो, सभी बच्चे तैयार हो? बोलो, चैट सेक्शन में ओपी लिख दो सारे बच्चे। सर लिख दो सर, ओपी वी आर रेडी फॉर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हैं।
बेटा आप भी आ जाओ अंदर, क्या नाम है, श्रेष्ठ, आ जाओ। अरे बस 3-4 बच्चे ही है क्या, और सारे बच्चे देख रहे कह रहे नहीं हम नहीं लिखेंगे सर, हम क्यों लिखेंगे बताओ। कितने बच्चों ने ये वीडियो शेयर करी है बताओ, किसी ने स्टेटस लगाया, लगा दो इसको स्टेटस, चलो स्टेटस लगा दो, जब तक लाइव चल रही तब तक तो लगा ही दो मेरे दोस्तों। घर जाना है, मैंने बोला था तो लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं, तू घर पे जा और घर पे जाके यूट्यूब पे देख फिर, ठीक है बेटा, बैठना है लेकिन, ठीक है, कल सुबह आना है, चलो सुबह मैं तेरे को ग्रुप में मैसेज कर दूंगा तब आ जाइयो। चलो बच्चों अब थोड़ी सी हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर फटाफट हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे, बहुत ही बढ़िया सर। चलो क्लासिफाई टू कहता है इनको क्लासिफाई करना है, बताओ ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से करेंगे, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल। जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे, बताइए कैश क्या होता है, जल्दी से मुझे बताओ। चलो सर आप ही बताते रहो, हमारे चक्कर में मत पड़ो। कैश हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स है तो दोस्तों कौन सा अकाउंट बनेगा, रियल अकाउंट। बैंक क्या होता है, बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बैंक क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, तो पर्सनल अकाउंट बनेगा। आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो बेटा देखो वेजेस वैसे एक्सपेंसेस होता है, वेजेस क्या होता है, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस है तो कौन सा अकाउंट बनना था, नॉमिनल। वेजेस क्या बनता है, नॉमिनल, बट वेजेस के सामने क्या आ गया, आउटस्टैंडिंग आ गया। तो जैसे ही ये आउटस्टैंडिंग बना है तो एक रिप्रेजेंट हुआ पर्सन, ये ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन लोगों का वेजेस देना बाकी है, अभी कंपनी ने इनका वेजेस नहीं पे करा है, तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इज एन रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, और तो इसलिए कौन सा अकाउंट बनेगा, पर्सनल अकाउंट बनेगा। सेल्स, सेल्स क्या होती है, रिवेन्यू होती है, और रिवेन्यू है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, नॉमिनल अकाउंट। हाँ एक्रूड इंटरेस्ट, बेटा एक बात ध्यान रखना, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के सामने आउटस्टैंडिंग आ जाए, एक्सपेंसेस के सामने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बन जाए, या फिर एक्रूड प्रीपेड एक्सपेंसेस बन जाए, तो बेटा ये फिर क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये कौन सा बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसी तरीके से इनकम अगर हमें एडवांस में मिल जाती है और या इनकम हमारी एक्रूड हो जाती है, इनकम एडवांस मिल जाए, एक्रूड हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लास में पूछना, मुझे पता है काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही होगी, तभी तो क्वेश्चन भी डिस्कस करा रहा हूं। एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमारी इनकम थी, बनना था रिवेन्यू, बट एक्रूड है। सर एक्रूड इंटरेस्ट होता क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब जो कमा लिया है लेकिन मिला नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्रूड इंटरेस्ट। तो एक्रूड इंटरेस्ट ये हमें किसी किसी व्यक्ति से लेना होगा, तो दिस इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये क्या बन जाएगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, क्या बन जाएगा मेरे दोस्तों, पर्सनल, ठीक है। लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी हमारी एसेट्स होती है, तो एसेट्स की बात करते हैं तो रियल अकाउंट। ड्राइव्स, ड्राइव्स ओनर को रिप्रेजेंट करती है, तो ड्राइव्स हमारा पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट हमें मिल गया है, तो जब कंपनी को डिस्काउंट मिलता है तो कंपनी की इनकम बनती है, नॉमिनल अकाउंट। बैड डेट्स, व्हाट इज बैड डेट्स, जो पैसा मेरा डूब गया है, जो मेरा लॉस होता है, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स, और बैड डेट्स क्या बनेगा, लॉस है तो नॉमिनल अकाउंट। परचेजेस, सभी बच्चों को पता है परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है तो हम इसको क्या करेंगे मेरे दोस्तों, डेबिट ही करेंगे। बैड डेट्स रिकवर, डूबा हुआ पैसा हमारे पास आ गया, डूबा हुआ पैसा जब हमारे पास आ जाता है तो वो हमारी इनकम बन जाती है, इनकम बन जाती है तो हम क्रेडिट करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी क्या है, हमारी एसेट है, और एसेट्स है तो रियल अकाउंट बन जाएगा।
कैपिटल, कैपिटल ओनर पैसा लगाता है, तो ये कैपिटल तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल, यानी कि पर्सनल अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट बनेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए लायबिलिटी होती है, हमने किसी से लोन लिया है तो ये पर्सनल अकाउंट बनेगा। ध्यान रखना, कुछ अच्छे आइटम्स हैं जो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। उसके अलावा प्रीपेड रेंट, अभी मैंने आपको समझाया, रेंट अगर प्रीपेड है तो बच्चों ध्यान रखना, रेंट अगर प्रीपेड है तो ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन बनेगा। इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा तो मैं 90% श्योर हूँ काफी बच्चे गलत बताएंगे। जो बच्चे सोचते हैं हमें आता है, ध्यान रखना, मैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन पूछ लूँ उन्हें वो भी नहीं अच्छे से क्लियर होगा। कैरेज इनवार्ड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट आ जाएगा। गुडविल हमारी एसेट्स होती है, और एसेट्स है तो क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, रियल अकाउंट। एसेट्स है तो क्या बन जाएगा, रियल। ठीक है सर, तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर हो जाता है। अब वो पूछ रहा है कि भाई पर्सनल है, रियल है, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, आप खुद ही बताओगे। अच्छा बताओ, रेंट रिसीव होना, तो रेंट रिसीव क्या होता है, इनकम है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। मशीनरी परचेज, तो ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट करेंगे। मशीनरी परचेज रियल अकाउंट है, मशीनरी आ रही है तो हम उसको डेबिट करेंगे। गुड्स परचेज नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, हम उसको डेबिट करेंगे। अब आपको लग रहा होगा मेरी स्पीड तेज हो गई है बट समझ नहीं आ रहा, तो मेरे दोस्तों यही तो सेम चीज है, अब यही तो आपको दिमाग लगाना है। तो मालिक ने पैसा लगाया तो कैपिटल लगाना, तो कैपिटल हमारी इंक्रीज हो जाती है, कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट बैलेंस हो जाएंगे। रेंट पेड, हमने रेंट पे करा है तो रेंट हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बैलेंस डेबिट होते हैं, बढ़ाना है तो डेबिट कर देंगे, या फिर नॉमिनल अकाउंट है। इंटरेस्ट रिसीव होना, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, बढ़ाना है तो क्रेडिट। बिल्डिंग सेल कर दी है, बिल्डिंग सेल करना रियल अकाउंट है, और बिल्डिंग सेल हो जाती है तो हम क्रेडिट कर देंगे। डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउड क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट होते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। गुड्स सोल्ड, गुड्स को हमने सेल करा है तो सेल्स अकाउंट है, सेल्स के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। समझ में आई, सेल्स रेवेन्यू। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखना, ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी। यहाँ पर ये इस तरीके की इलस्ट्रेशन मैंने कराई हैं। चलो अभी हम चलते हैं मॉडर्न अप्रोच पर। तो सभी बच्चे प्लीज प्लीज यहाँ पर फोकस करेंगे। अभी हम लोगों ने मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से ध्यान दिया है, फिर हमारा जनरल वाला चैप्टर हो जाएगा। मॉडर्न अप्रोच में कुछ एग्जांपल्स हम कवर करेंगे। जल्दी से आ जाओ, जर्नल बनानी आई या नहीं है, जर्नल के ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं। जर्नल अगर आपको आ जाएगी तो फिर लेजर में दिक्कत नहीं आएगी। रिप्लाई दो सभी बच्चे। चलो अब हम मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से बात करेंगे। तो एज पर मॉडर्न अप्रोच अकाउंट कितने तरीके का होता है, 5, या तो एसेट्स, या फिर एक्सपेंस, या फिर कैपिटल, या फिर लायबिलिटीज, या फिर रेवेन्यू। ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है। कहता है ऑन विच साइड विल द इंक्रीज, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इंक्रीज कौन सी साइड में आएगा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है मेरे दोस्तों, इंक्रीज कौन सी साइड में आएगा। तो अब प्लीज आप लोग अपना मेरे को रिप्लाई करोगे, ठीक है। बताओ, अब आप लोगों को इंक्रीज बताना है तो मुझे शायद अगर आप रिप्लाई दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा आप सीख रहे हो। बताइए, बिल्डिंग, बिल्डिंग के बिल्डिंग क्या होती है, एसेट्स, एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। बिल्डिंग को बढ़ाने के लिए हम डेबिट करेंगे क्योंकि एसेट है। इसके बाद है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या होती है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे। अभिषेक, अभिषेक ओनर है, ओनर के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल। बिल्कुल, शाबाश अर्पित गुप्ता, अर्पित भी अब सीख गया है, शाबाश अर्पित, बहुत इंटेलिजेंट हो गया। अर्पित की तो बात ही अलग है भाई साहब। परचेजेस, बताइए सारे बच्चे, परचेज क्या होता है, एक्सपेंसेस,
एक्सपेंसेस को बढ़ाना है तो हम डेबिट कर देंगे, बिल्कुल। कैरीज इनवर्ड एक्सपेंसेस है, बढ़ाना है डेबिट। कैश क्या है, एसेट है, एसेट्स को बढ़ाना है डेबिट। रेंट रिसीव्ड इनकम है, रेवेन्यू है, रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट। इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट। बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटीज, लायबिलिटीज के बैलेंस क्या होंगे, क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट। डेटर्स क्या होती है, एसेट, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट। शाबाश, वेरी गुड अर्पित, बहुत ही अच्छा, सही सही जवाब चल रहे हैं अर्पित के, बहुत अच्छा। आप सब कुछ सीख जाओगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, शाबाश। एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन के बैलेंस क्या होते हैं बताओ। एक्रूड कमीशन हमारी एसेट है, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट, ठीक है। और बिल्स रिसीवेबल बीआर हमारी एसेट, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को आप देख लें ना, यहाँ पर दिन स्टार्ट करके मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। चलो ठीक है मेरे दोस्तों, तो जर्नल हमारी यहाँ पर पैक हो जाती है। जर्नल मुझे लगता है आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी, जल्दी से बताइए सभी बच्चे। सर एक बात बताओ, क्या हमारी वाली बुक से कुछ थोड़ा बता दो सर, हमें तो लगे कि हम भी पढ़ रहे हैं, आप तो सर जी हमारी फाउंडेशन ही फाउंडेशन बनाते रहोगे। अरे नहीं बेटा, आप इतनी टेंशन मत लो, मैं सब कुछ बनाऊंगा। लो तो एक बार जल्दी से करते हैं, क्या अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में चैप्टर नंबर 2 आ जाता है आपकी बुक में, अकाउंटिंग प्रोसेस। आइए सर, ये 10 ईयर आप लोगों के पास है, तो मुझे लगता है आप लोगों को 10 ईयर से समझ में आ रहा। आओ जी आओ सर, जब हम 10 ईयर की बात करते हैं, ये रहा जर्नल। तो अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग और साइकिल मींस द सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसीजर यूज्ड टू रिकॉर्ड। सभी बच्चों को थोड़ी तसल्ली हो जाए, थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हो जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे कि हमने अपनी बुक से भी कवर किया है, इसके लिए आप लोग अपने 10 ईयर के चैप्टर नंबर 2 पर आ सकते हो। क्लासिफाई समराइज, ठीक है। तो जर्नल, तो सर क्या बात है, जर्नल, जर्नल बताया जी सर। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, जिसमें ट्रांजैक्शंस, ऑर्डर ऑफ डेट, मेमोरेंडम, these entries are copied and classified into debit and credits to facilitate these things. Journal entry, journal entry is recording of business transaction का एंट्री क्या होती है, जब एक ट्रांजैक्शन या इवेंट को हम एंटर कर देते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो बन जाती है एंट्री। जब हम एंट्री बनाते हैं तो वी फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। एंट्री बनाने के लिए आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉलो करने पड़ते हैं, जो कि मैंने आज आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। बात समझ में आई या नहीं, जल्दी से बताओ, जो कि मैंने आज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। सर जी बिल्कुल क्लियर बात है, कैसी बात कर दी आपने, मजा ना आ जाए, ऐसी कैसे बात कर रहे हो। फीचर्स वगैरह तो बाद में ही पढ़ सकते हैं। जनरल इज अ बुक इन व्हिच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एज एंड व्हेन दे टुक प्लेस। जनरल वो किताब है जिसमें ट्रांजैक्शन को जैसे रिकॉर्ड करेंगे जैसे भी वो हो रही है, डेट वाइज इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ओके सर, नो प्रॉब्लम, नो इशू। इसके बाद अगर डिस्कस करते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, डेली अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट, हर एक एंट्री नरेशन आती है उसके अंदर, और इनमें भी सिंगल जनरल एंट्री और कंपाउंड, ये सब कुछ मैंने आप लोगों को समझाया है। आप बताओ, क्या आपको लगता है कि आपकी बुक से नहीं पढ़ाया जा रहा? अरे टीचर को सब पता रहता है यार, सब पता रहता है टीचर को क्या कराना है। द फॉर्मेट ऑफ जर्नल इज एज फॉलोज। बेटा मैंने आपको एक मेरा सिंपल सा फंडा है, मेरा कराने का कोई फायदा नहीं है अगर आपको नहीं आया तो, सीधी सी बात है। तो जिनको पहले से आता है उन्हें तो हमारी जरूरत ही नहीं है, सीधी सी बात है। जिन्हें नहीं आता उन्हें तो हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, और उन्हीं को हम सिखा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। तो जर्नल हम ऐसे बनाते हैं, डेट का फॉर्मेट, पार्टिकुलर्स, डेबिट क्रेडिट। अभी लेजर बुक कैसे बनाएंगे वो अभी हम समझेंगे। लेजर बुक हम किसके लिए बनाते हैं, क्लासिफिकेशन। ये देखो आप, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, बताओ सब कुछ है या नहीं है? जी सर। और तुम्हें क्या लग रहा है, जर्नल बिल्कुल ऐसे है कि टॉफी खाने की तरह है? जर्नल ही तो बनाने की सबसे मेन चीज होती है। ये रहा ट्रायल बैलेंस, ये रहा अकाउंटिंग प्रोसेस। बताओ अब आप लिख लोगे पेपर में अकाउंटिंग प्रोसेस आया तो नहीं आया। ये उन सभी बच्चों के लिए है मेरे दोस्तों जो ये सोच रहे थे कि हमारी बुक से नहीं हो रहा है। तो रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजिंग, फाइनल अकाउंट, और इसमें तो पूरा दे नहीं रखा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेटिंग टू द यूजर। समझ में आई बात या नहीं? लो जी लो सर। एग्जांपल, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विद एग्जांपल। लो
आपके आपका 10 ईयर है ये। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स विद एग्जांपल। अभी देखो समझा कर रहा हूं। मॉडल अप्रोच के हिसाब से हमारे पास क्लासिफिकेशन एक एसेट अकाउंट मिलेगा, लायबिलिटी अकाउंट मिलेगा। अब मुझे बताओ, क्या आपको लग रहा है कि सर सही करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं? ये मत सोच रहा मैं 11 12 तो करा रहा हूं, इस गलतफहमी में मत रहेगा, ध्यान रखना ये गलतफहमी बहुत बेकार है। मैं अपना काम आसान कर रहा हूँ, फाउंडेशन। और जब फेस टू फेस क्लास में मिलूंगा तब देखना, आप सबसे पूछूंगा। आधे बच्चे तो आएंगे नहीं क्लास में। अभी समझाया एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू। बताओ यही 5 अकाउंट है या नहीं? जल्दी से बताओ। अपना 10 ईयर निकाल लीजिए, 10 ईयर में मिल जाएगा। एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं? डेबिट। एसेट लिख लीजिए, एसेट्स के बैलेंस डेबिट, इंक्रीज डिक्रीज। तो एसेट्स को बढ़ाना होगा डेबिट, कम करना होगा क्रेडिट। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है डेबिट। कैपिटल के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट, कम करना है डेबिट। एक्सपेंसेस के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है क्रेडिट, सॉरी एक्सपेंसेस के बैलेंस डेबिट होते हैं, क्रेडिट नहीं होते हैं, सॉरी माय मिस्टेक। एक्सपेंसेस के बैलेंस क्या होंगे? डेबिट, बढ़ाना है तो डेबिट, कम करना है तो क्रेडिट। और रेवेन्यू के बैलेंस क्रेडिट, बढ़ाना है तो क्रेडिट, कम करना है तो डेबिट। तो मेरे दोस्तों बताओ, मजा आया या नहीं आया? जल्दी से मुझे बताओ। जी सर बिल्कुल क्लियर हो गई बात सर, हमें आप पे पूरा भरोसा है। सर हमें आप पे पूरा भरोसा है, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी सर। ये तो कुछ बच्चे भरोसा नहीं करे, कोई बात नहीं। ट्रेडिशन बेटा जहां पर भी पढ़ते हो उस पे ब्लाइंड फेथ होना जरूरी है, ठीक है, वरना कोई फायदा नहीं। चलो तो बच्चों, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बोलो हाँ या ना? जी सर। तो ट्रेडिशनल अप्रोच, जल्दी से बताओ। पर्सनल में कितने आ जाते हैं सर? जी पर्सनल में आ जाएगा नेचुरल पर्सन। अब अपना 10 ईयर गंदा कर दो, 10 ईयर साफ नहीं रहना चाहिए। पेज नंबर T11। तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, साथ के साथ इसका रूल लिख लो। बताओ सारे बच्चे। अब ये मिश्रा जी अब आ रहे हैं। ओ सर तो बच्चों वाली चीज करा रहे थे यार, अब सर ने 10 ईयर खोला है तो चलो अब हम आ जाते हैं सर। हमें तो आता है जी, हमें तो हमारे तो 12th में सर बहुत अच्छे नंबर आए थे। ये बच्चों वाली चीज थोड़ी करेंगे, अब 10 ईयर खुल गया है तो ऐसा करते हैं हम लोग। कर बेटा क्या बताऊं, यही सब पहले ही करा दिया मैंने। इधर देखो, खाली बुक से कराना थोड़ी कराना होता है। तो बताइए पर्सनल अकाउंट का रूल बताओ सारे बच्चे। पर्सनल अकाउंट का रूल तो लिख लो अपनी 10 ईयर में साथ के साथ। डेबिट द रिसीवर, जिससे जब रिवाइज करो तो मजा आ जाए। क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट किस चीज से कनेक्टेड होता है? एसेट से। और एसेट्स का रूल क्या है बताओ मेरे दोस्तों? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या बात है सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया। नॉमिनल अकाउंट का रूल बताओ सारे बच्चे। व्हाट इज द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट? क्या रूल है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। सर पहले से हूं। ओहो अब कमेंट, अबे भाई सबसे क्यों नहीं कमेंट करा तूने? क्या पहले से हो? बेटा कमेंट भी करने की होती है तभी प्रेजेंट मानी जाएगी। ऐसे सारे बच्चे बोल देंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसके बाद आ जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स और रेवेन्यू। वैसे भी आज ये वीडियो आज के बाद रहेगी नहीं, तो ध्यान रखना बच्चों प्लीज, साथ के साथ कर लोगे तो बढ़िया रहेगा। ठीक है मेरे दोस्तों? जी सर, ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। सर ये तो आपने 10 ईयर करा दिया। गिव द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट विद एग्जांपल। तो डेबिट एंड क्रेडिट के रूल बता दो एग्जांपल। तो एनी एसेट, ओहो डेबिट मीन इंक्रीज एंड, सर जी सब बता रखा है। इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। कोई भी एग्जांपल ले लो, मशीनरी परचेज इन कैश, तो मशीनरी बढ़ गई तो हम डेबिट कर देंगे और कैश क्रेडिट। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों। कुछ बच्चे चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, बड़े दुख की बात है। आपका टीचर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है और आप लोगों के चैट सेक्शन में रिप्लाई नहीं आ रहे, कैसे बात बनेगी बताओ? दिस इज नॉट फेयर। बताओ जर्नल बनानी आई या नहीं आई? इंक्रीज इन एसेट्स आर डेबिट, डिक्रीज इन एसेट्स आर क्रेडिट। लायबिलिटी के लिए क्या रूल होता है? गिव द रूल्स ऑफ डेबिट। तो ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच दोनों लिख दीजिए। तो लायबिलिटीज का रूल, इंक्रीज इन लायबिलिटीज आर क्रेडिट, डिक्रीज इन लायबिलिटीज आर डेबिट, पढ़ लेना। कैपिटल के रूल क्या होगा? इंक्रीज इन कैपिटल आर क्रेडिट, डिक्रीज इन कैपिटल आर डेबिट। फॉर एनी रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यूज आर क्रेडिट, डिक्रीज इन रेवेन्यूज आर डेबिट। फॉर एनी एक्सपेंस, तो इंक्रीज इन एक्सपेंसेस आर डेबिट और डिक्रीज इन एक्सपेंसेस आर क्रेडिट। ठीक है?
रूल्स गिवन आर, ये समराइज कर दिया, पढ़ लेना, ठीक है। और अगर हम ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो ये देख लीजिए सभी बच्चे, ट्रेडिशनल अप्रोच से जाते हैं तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम गेन्स एंड डिविडेंड्स। ठीक है बच्चों, बताओ समझ में आई या नहीं? चलो बहुत ही बढ़िया सर, मजा आ गया सर। अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं, यहीं पे काउंट ले रहा हूँ, वही बोलते हैं भाई, जहां मौका मिल जाए वही ठीक है। मेरा काम है नॉलेज देने का, और नॉलेज देने के लिए कोई लोकेशन या कोई प्लेस मैटर नहीं करता है। नॉलेज देने के लिए हम कहीं से भी आपको नॉलेज दे सकते हैं, इंटेंशन मैटर करती है। इस वर्ड को अपनी लाइफ में सेट कर लो, अगर इंटेंशन होगी तो आप जरूर कर जाओगे लाइफ में। इंटेंशन मतलब जरूरी नहीं है कि भाई कुछ टीचर पुश करके कराएंगे, लेकिन अगर आप लोगों को ध्यान रखना बच्चों, सीखना होगा तो यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप खुद भी सीखोगे। तो बस मेरी कोशिश यही है कि जब तक आपके साथ सफर है हमारा, इस सफर को हम बहुत अच्छे से जो है आप सबके लिए एक अच्छा बनाए, मेमोरेबल बनाए, और ऐसा करके जाऊं मैं कि आप लोगों का पढ़ाई में इंटरेस्ट बन जाए। ठीक है बच्चों? सपोर्ट नहीं करता यार संजय सर को। सही बात है, जेन्युइन चीजों को कोई सपोर्ट नहीं करता। हाँ यार, तो यही वाली बात है, कुछ कह सकते हो आप, कोई नहीं, धीरे धीरे हम भी, अरे हम भी जिद्दी टाइप के इंसान हैं, हम कौन सा हार मानने वाले हैं। आज नहीं तो कल ये चैनल भी उठेगा, कोई टेंशन नहीं है। चलो, तो सभी बच्चे मेरी तरफ देखेंगे प्लीज। तो काफी कुछ आप लोगों को समझ में आया। अभी थोड़ा सा और बता दूं सर, मजा आ गया सर, आपने ना ये करवा के ना हमारा दिल खुश कर दिया सर। अब हमें लग रहा है कि सर ने तो यार बातों बातों में सब कुछ ही करा दिया। अभी आप देख रहे हैं पूरा चैप्टर का, तुम्हारा थोड़ा बेसिस बनवा दूं, बस बेसिक सही हो जाएगा ना, फिर तो गाड़ी ऐसे भागेगी। गाड़ी भागने में टाइम नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखना, स्टार्टिंग में गाड़ी भगाने की कोशिश करोगे तो चोट लगेगी। अब नए नए पायलट रहते हैं, बाइक चलानी आए नहीं, भाई साहब लड़कियों को इम्प्रेस कर रहे हैं, वो दे रहे हैं रेस, ओ भाई पता लग रहा आगे टूटे फूटे पड़े हैं। तो कोई, अभी दूसरी तो क्लास है आज, आप समझो, तो थोड़ी फाउंडेशन सब सही हो जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। स्पीड तो कभी भी पकड़ लो, स्पीड की टेंशन नहीं है। टेंशन इस चीज की है कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ आ रहा नहीं है, वरना जो समझा रहा हूँ वो समझ ही नहीं आया। ध्यान रखना, जो समझा रहा हूँ वो समझ ही नहीं आएगा तो मेरे दोस्त ये बताओ आप, फिर ये फायदा क्या हुआ? सर ये वीडियो भी अपलोड कर देना, हटाना मत, एग्जाम टाइम प्लेलिस्ट से पहले 1.5 पे देखेंगे। अच्छा भाई साहब, तो ये इसलिए कह रहा है कि मैं अभी जाके सो जाऊं, जैसे मैं कल सो गया था ना, इसलिए सोच रहा है कि सर तो हटा देंगे। भाई साहब मैं तो अभी जाके सो जाता हूँ, कल देख लूंगा, एग्जाम टाइम को छोड़ दो। चलो, तो एक डबल एंट्री बुक कीपिंग होती है, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये। अब लेसन में ये हम सारा जो काम डिस्कशन कर रहे हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग में रहते हैं। डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब होता है कि हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम 2 इफेक्ट होते हैं, और एक इफेक्ट डेबिट होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट होता है। इसी को हम आगे जाकर एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, बातों बातों में यहाँ पर सीख लीजिए। एक ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा, और ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव एटलीस्ट 2 इफेक्ट। एक इफेक्ट क्या होगा? डेबिट होगा, और एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। जितना, जब कभी भी कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो जितना आप उस अकाउंट पर डेबिट करोगे, जो उस ट्रांजैक्शन के अंदर अकाउंट्स आ रहे हैं, जैसे कि आपने मशीनरी परचेजिंग कैश है तो मशीनरी आ गई, तो मशीनरी को जितना डेबिट करोगे उतना ही हम क्या करेंगे, दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो डबल एंट्री सिस्टम कहता है कि भाई जब हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो 2 एस्पेक्ट जरूर दिखाएंगे, और इसी की वजह से जो है हमारे सिस्टमेटिकली क्या होती है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती है, क्लासिफाई होती है, समराइज होती है। इसी सिस्टम ये ऐसा बनाया गया है कि भाई हमें चीजें आसान हो जाए। समझ आया नहीं है? और लास्ट में क्या होता है, इसी वजह से ट्रायल बैलेंस आपका टैली होता है, इसी वजह से आपकी बैलेंस शीट क्या होती है, टैली होती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हर एक ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, जिसमें फाइनेंशियल रिजल्ट्स चेक होता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी निकलती है, हर एक चीज की डिटेल्स रहती है। समझ आया नहीं है? और ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझाया, जर्नल बनानी सिखाई है, ये सारे का सारा ये डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड है। इस बात को सभी बच्चे ध्यान रखना। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? इसको किसी भी एग्जांपल के थ्रू आप समझा सकते हो। तो मैं मानकर चलता हूँ जनरल तक आप सभी बच्चों को क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को जर्नल डिटेल में जानी होगी तो मैं ऐप पर प्रोवाइड कराऊंगा। देखो मैंने बोला था मेरे को पुश करना, मेरे को फोर्स करना, तो मैं आपको, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, ऐप पे चाहिए ही नहीं है,
सर हमें सब आता है, हम कर लेंगे। तो जब आपको चाहिए ही नहीं तो मैं क्या करूंगा आपको देके, कोई फायदा नहीं है, मुझे क्या करना है फिर आपको कंटेंट देकर। चलो every business transaction has two aspects, receiving the value, giving of value. To have a complete record of business transaction, both these aspects must be recorded in the books of account. Therefore, two entries are required to be made. These two entries are made in two accounts, one on the debit side and on the credit side. In other words, every debit there is a corresponding credit and every debit there is a corresponding credit. इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, डबल एंट्री सिस्टम में जितना डेबिट होगा उतना ही क्रेडिट भी जरूर रहेगा। The recording of twofold is known as double entry. The recording of the twofold effect in the books of account is known as the double entry system. समझ आ गया नहीं आएगा? एडवांटेज जिसको आप पढ़ लेना, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, एस्टेटमेंट फाइनेंशियल, एस्टेटमेंट क्रेडिट। चलो तो अभी हम इसको रहने देते हैं। काफी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 10 ईयर से करा दिए, वही लेजर पर हम जा रहे हैं। सब्सिडरी बुक्स तो जर्नल का ही पार्ट होती है, तो जर्नल में आप सभी बच्चों को पता है, जब मैं आपको कल अकाउंटिंग प्रोसेस करा रहा था तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, प्लीज देखेंगे सभी बच्चे। तो ये लिखा है आप लोगों का अकाउंटिंग प्रोसेस, जो कैश जो जर्नल है, जर्नल बुक इज फर्दर डिवाइडेड। सभी बच्चे चैट सेक्शन में रिप्लाई करते रहेंगे। जर्नल बुक जो है वो फर्दर डिवाइड होती है। जर्नल कितने तरीके की होती है? कैश बुक होती है, एक परचेज बुक होती है, सेल्स बुक होती है, परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल्स रिटर्न बुक होती है, बीआर बुक होती है, बीपी बुक होती है, जर्नल प्रॉपर। व्हाट इज कैश बुक? कैश बुक का मतलब वो सारे ट्रांजैक्शन जिसमें हमने कैश परचेज, यानी कि जो हमने कैश गुड्स खरीदे हैं, सामान खरीदा है, एसेट्स खरीदे हैं, जिसमें कैश एंड बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड रखा जाता है, उसको हम कैश बुक बोलते हैं। बट इज परचेज बुक अगर हमने क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स करा है, क्या करा है मेरे दोस्तों? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या आएगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। सेल्स बुक में क्या आएगा? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। ऐसे ही सेल्स परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक। तो मैं ये आपको 10 ईयर से कराता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, आप वहां से अंडरलाइन भी कर पाओगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चैप्टर नंबर 2 आओ सर। ठीक है, समझ आया नहीं है? तो ये सब सब्सिडरी बुक्स के अंदर आ गया है। एक बार इसको भी, ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर मैंने कवर कराया है। अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल, जर्नल आप सभी बच्चों को पता है, जर्नल कितने तरीके की थी? 8 टाइप्स की थी। जर्नल कितने तरीके की थी? 8 टाइप्स की। तो वही, तो आपको ना लिखना पड़े, यहाँ पर देख लीजिए। परचेज बुक, परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होता है। हाइलाइटर सभी बच्चे अपने साथ रखेंगे, 10 ईयर सभी बच्चे अपने साथ रखेंगे। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सेल्स बुक, इट इज योर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स रिकॉर्ड करती है। उसके बाद अगर हम डिस्कशन करते हैं परचेज बुक, सेल्स बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल गुड्स रिटन बाय अ ट्रेडर टू द सप्लायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर नहीं मिलेगी, यूट्यूब पर आपको सारे लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। यूट्यूब पे मैं खाली लाइव लेकर चलूंगा। बाकी हाँ, अगर आपको ये चाहिए तो आप ऐप डाउनलोड कर लेना संजय क्लासेस की। ऐप में मैं आप लोगों को ये वाले लेक्चर्स भी रिवीजन के रूप में प्रोवाइड करा दूंगा। कोई भी चार्जेस नहीं रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं खाली डेडिकेटेड स्टूडेंट्स को ही ये चीजें प्रोवाइड कराऊंगा। रिटर्न इनवर्ड बुक, इट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑल द गुड्स रिटर्न टू अस बाय कस्टमर। यानी कि जो कस्टमर्स, रिटर्न इनवर्ड बुक होती है सेल्स रिटर्न, और रिटर्न आउटवर्ड बुक क्या होती है? परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, हमने उधार सामान खरीदा, वो सामान वापस कर दिया, परचेज रिटर्न बुक में आ गया। सेल्स रिटर्न बुक में क्या है? सेल्स रिटर्न, हमने सामान उधार बेचा था, उधार बेचा हुआ माल वापस आ जाता है। बीआर बुक, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितने बीआर बनाए हैं वो आ जाएगा। कोई बात नहीं, आप अपने हिस्से की मेहनत करो, सब कुछ समझ में आएगा, डोंट वरी, अपनी एफर्ट्स डालो प्योर। और कभी किसी बच्चे को यहाँ पर भी आना हो, बुराड़ी की साइड में भी आना हो, तो आप बुराड़ी भी आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात को आ जाओ, दिन में आ जाओ, सेंटर पे आने जाओ, सेंटर पे आके पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बच्चे तो पास में रहते हैं, अशोक विहार से तो बुराड़ी कुछ ज्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। आप लोगों को ये भी फैसिलिटी दी, चलो कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लो। समझ में आ गई बात? ये नहीं है कि हमारे घर काफी पास में, आप आना चाहो तो कल भी आ सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इंटेंशन मैटर करते हैं लोग। ठीक है, BR book, BP book, it used to record BP accepted by a cash book, it record cash transaction। जर्नल प्रॉपर, और व्हाट इज जर्नल प्रॉपर? जर्नल प्रॉपर में वो सारी ट्रांजैक्शंस आएंगी जो अदर सब्सिडरी बुक्स में नहीं आई है। दिस बुक रिकॉर्ड्स ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एग्जिस्टिंग एंट्री। कल ये मैंने सब कुछ आप लोगों को समझाया था। ठीक है बच्चों, खास तौर से वो बच्चे तो जरूर मेरे साथ कनेक्टेड रहे जिनका 11th और 12th में कॉमर्स नहीं था, उन लोगों को तो काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। वरना तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने नहीं मेहनत करी तो फिर अकाउंट्स में एक इंटरेस्ट नहीं बन पाएगा, और आगे जाकर यही अकाउंटिंग एक अनदर रूप ले लेगा। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फिर आपको मजा नहीं आने वाला है।
ठीक है मेरे दोस्तों। जी सर। भाई आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, बुराड़ी में संजय क्लासेस सर्च कर लो, लोकेशन भी मिल जाएगी गूगल पे, कौशिक इंक्लेव के अंदर हमारा सेंटर पड़ता है। चलो सर, तो यहाँ तक मुझे लगता है आप सभी बच्चों को मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब हम लेजर के बारे में डिस्कशन करते हैं। सभी बच्चे प्लीज कंसंट्रेट करेंगे और लेजर कैसे बनती है, ठीक है। जनरल बिल्कुल क्लियर हो गया सर, जनरल के बारे में अब हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब सर आप प्लीज लेजर के नाम से पेज बना लीजिए और लेजर आज समझा दीजिए और बस बात खत्म, ठीक है मेरे दोस्तों। अब देखो जर्नल से ही लेजर बनती है। वैसे लेजर वो किताब होती है जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज क्लासिफिकेशन? सभी बच्चों को पता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन हम लोग लेजर बनाते हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, क्लासिफिकेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ, ये नंबर है भाई मेरा 9716980980, नंबर ले लो भाई, क्या दिक्कत है। It is a process of grouping. It is a process of grouping the similar nature transaction. It is a process of grouping the similar nature transaction. Similar nature transactions को ग्रुप करना at a single place. एक जैसे नेचर की ट्रांजेक्शंस को एक जगह पर करना। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। It is done by क्लासिफिकेशन जो करी जाती है, it is done by opening वेरियस अकाउंट्स। हम बहुत सारे अकाउंट्स खोलकर हम क्लासिफिकेशन करते हैं। और द बुक इन विच क्लासिफिकेशन इज डन, द बुक इन विच क्लासिफिकेशन इज डन, वाली किताब जिसमें हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इज नोन एज लेजर। समझ में आई बात है? नहीं, बेसिकली अब आप लेजर बनाने सीख रहे हो तो लेजर प्रिंसिपल बुक भी कहलाती है। तो बेसिकली आप लोगों का एक रफ रजिस्टर था जो मैंने आपको समझाया। रफ रजिस्टर में आपका अकाउंट्स का काम हुआ, अकाउंट्स का टीचर आया, फिर मैथ का काम हुआ, फिर इको का हुआ, फिर दोबारा अकाउंट का हो गया, फिर मैथ का हो गया, फिर इको का हो गया, फिर मैथ का हो गया, फिर इको का हो गया। अब आप घर पे जाके अकाउंट्स का रजिस्टर आपने अलग बनाया, मैथ का अलग बनाया, ध्यान रखना, इको का अलग बनाया, अलग अलग रजिस्टर बनाए हैं, बीएस का अलग बनाया और इंग्लिश का अलग बनाया। तो ये जो जिस बुक में ये आप काम कर रहे हो, that book is known as ledger। तो ledger is a book जिसमें हम वेरियस अकाउंट्स बनाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। समझ में आया? अब अकाउंट कैसे बनते हैं इसका एक प्रोसेस होता है, इधर देखेंगे। तो पहले हम प्रोसेस से समझते हैं कि जर्नल से लेजर कैसे बनती है। मान लेते हैं आपने जर्नल बना रखी है, तो इस चीज को आप प्लीज समझ लीजिए। फिर मैं डायरेक्ट भी अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। डायरेक्ट तो बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन अगर प्रोसेस की बात करते हैं, मान लेते हैं 1 जनवरी 2020 में कोई आपने मालिक ने पैसा लगाई, आपको जर्नल गिवन है, तो जर्नल मान लीजिए आपको बनानी आ गई है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है बच्चों, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। अभी जर्नल से लेजर बनाऊंगा, प्लीज देख लेना। तो कैसे जर्नल से लेजर बनेगी वो समझेंगे। मान लेते हैं 2 जनवरी 2020 को हमने मशीनरी परचेज करी है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और जर्नल जब हम बनाएंगे तो जर्नल, ध्यान रखना सभी बच्चे, जर्नल हम बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बनाएंगे। जर्नल हवा में नहीं बन जाएगी। तो जर्नल के लिए या तो आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करोगे या फिर मॉडर्न अप्रोच फॉलो करोगे। अब जर्नल मैंने बना दी है, अब लेजर पे हमारा ध्यान जाएगा। लेजर कैसे बनाएंगे? 3 जनवरी को मैंने मशीन खरीदी है और गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स खरीदने का मतलब है परचेजेज अकाउंट डेबिट। और मान लेते हैं मैंने गुड्स राम से खरीदे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राम 60,000 रुपए का, ठीक है। और मैं आपके साथ आज लेजर की भी एक वीडियो शेयर करूंगा, उसको आप सभी बच्चे प्लीज देख लेना, ठीक है। फिर मैंने दोबारा से एक सामान खरीदा है 4 जनवरी को, लेजर की वहां पर मैंने तसल्ली से करा रखी होगी। और 4 जनवरी को मैंने गुड्स दोबारा परचेज करे हैं, बट इस बार मैंने कैश में परचेज करे हैं। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मान लेते हैं मैंने गुड्स खरीदे हैं 50,000 रुपए के। कितने के सामान खरीदे हैं? 50,000 के। सभी बच्चे रिप्लाई करते रहेंगे बस। लेजर बस मुश्किल से हार्डली 10 मिनट क्लास चलेगी, फिर खत्म कर देता हूँ। 6 तारीख को हमें कमीशन मिली है कहीं से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, ठीक है बच्चों। कैश हमें कमीशन मिली है 60,000 रुपए की। हमने सेल्स भी करी है, हमने 10 तारीख को हमने सेल्स भी करी है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। पैसा आ रहा है, जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा तो समझ भी जा रहे होंगे। तो पैसा आया तो कैश बढ़ जाता है, जब कभी भी कैश बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, सेल्स क्रेडिट, ठीक है। ये चला गया क्या नाम है इसका, विषय की याद हो तो है, ये मुझे लग रहा है सो गया। अर्पित गुप्ता सो गया बेटे, हेलो बेटे, सो गया।
चलो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, 15 तारीख को मान लेते हैं हमने रेंट पे करा, अगर हमने रेंट पे करा, मान लेते हैं 10,000 रुपए का रेंट पे करा, ठीक है। 20 तारीख को मान लेते हैं, बातें नहीं, आवाज बंद कर उसकी। 20 तारीख को दोबारा से हम सेल कर देंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। चलो इतना काफी है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे इधर। हाँ, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है बेटा। अब देखो लेजर कैसे बनाते हैं। तो लेजर का मतलब होता है एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना। तो प्लीज कंसंट्रेट करेंगे। लेजर के लिए आपको डिफरेंट अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, तभी हम लेजर कर पाएंगे। जैसे जो आपका रफ रजिस्टर था, तो रफ रजिस्टर तो एक था, उसमें काम चल गया, बट आपको फेयर रजिस्टर काफी सारे बनाने पड़ेंगे। फेयर रजिस्टर जो थे अकाउंट्स, मैथ, इको, बीएस, ऐसे। उसी तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पर अब आप देखो कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे। पहले इस चीज का ध्यान देते हैं। हाँ, सब अलग अलग कलर से लेता हूँ। एक कैश बनाना पड़ेगा, दूसरा कैपिटल का बनाना पड़ेगा, और तीसरा कौन सा बनाना पड़ेगा, कैश कैपिटल मशीनरी का बनाना पड़ेगा। कैश बन चुका है। चौथा फिर कौन सा बनाना पड़ेगा, परचेज। चौथा कौन सा बनाना पड़ेगा मेरे दोस्तों, परचेज का बनाना पड़ेगा। फिर एक राम का बनाना पड़ेगा। अलग अलग अकाउंट। कैश बन चुका है, एक कमीशन रिसीव्ड का बनाना पड़ेगा, एक सेल्स का बनाना पड़ेगा। इतने सारे रजिस्टर खरीदने पड़ेंगे। रेंट का बनाना पड़ेगा, सेल्स का बनाना पड़ेगा। समझ आई बात या नहीं? तो मैं आपको एक या दो अकाउंट बनाकर दिखाऊंगा, फिर मैं आपको लेजर की वीडियो भेजूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देख लेना। और जैसे ही लेजर ट्रायल बैलेंस हो जाएगा, फिर हम अपना फाइनल अकाउंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और फिर हम आपके जो बीकॉम वाले चैप्टर है उनको करना स्टार्ट कर देंगे। समझ में आ गई? हैव पेशेंस, प्लीज पेशेंस रखें। तो एक अकाउंट बनाएंगे कैश, दूसरा बनाएंगे कैपिटल पे, तीसरा बनाएंगे मशीनरी अकाउंट, सारे अलग अलग अकाउंट। चौथा बनाएंगे परचेजेस, पांचवा बनाएंगे राम, छठा बनाएंगे कमीशन रिसीव, सातवां बनाएंगे सेल्स, आठवां बनाएंगे रेंट। बात खत्म, ठीक है। अब सर हम ये कैसे बनाते हैं, इस चीज को प्लीज समझ लीजिए। जर्नल बनाना ही सारी गेम थी। जर्नल के बाद लेजर वगैरह में कुछ टेक्निकल चीज नहीं होती। लेजर एक प्रोसेस है बस, खाली कैसे लेजर बनती है वो देखते हैं। आप सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे मेरे दोस्तों, कैश अकाउंट कैसे बनेगा। तो हर एक बुक का एक फॉर्मेट रहता है अकाउंट्स में, सभी बच्चे ध्यान रखना कैसे बनता है। इस तरीके से बनेगा। लो जी सर। ना जाने मेरे दिल को क्या हो गया, अभी तो यही था, अभी हो गया। जब कभी भी हम फॉर्मेट बनाते हैं तो हम गाना वाना गा लेते हैं, या कभी आपकी पर्सनल बातें जान लेते हैं, क्योंकि फॉर्मेट में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप प्लीज थोड़ा सा झेल लेना मुझे पता है मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है। क्या बात है सर, कैसी बात कर दी आप लोगों ने। तो ये आ जाएगा सर। लो जी सर। तो सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। डेट पार्टिकुलर जेएफ रुपीज। क्या समझ आया नहीं है? तो अब हम लेजर बुक बनाने जा रहे हैं। कौन सी बुक बनाने जा रहे हैं? लेजर, LED। लेजर में हम दुनिया भर के खाते बनाएंगे। और पहला खाता कौन सा है? ये जर्नल। 11:30 तक क्लास क्लोज ही कर दूंगा। डेबिट और एक क्रेडिट। तो आज हम लेजर बनानी सीखेंगे डेबिट। तो डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर में हमेशा जेएफ आएगा, जर्नल फॉलियो। जेएफ का मतलब है जर्नल के किस पेज से उठकर आया, रुपीज। फिर यहाँ पर डेट, यहाँ पर पार्टिकुलर्स, जेएफ और रुपीज, ठीक है। अब देखो इतना आसान सा काम है। जैसे आप रफ रजिस्टर में जब आप अकाउंट्स का काम करते हो, अकाउंट, तो जब आप घर जाके अकाउंट्स की कॉपी बना रहे हो, तो आप क्या करोगे, सारा अकाउंट्स वाला काम अकाउंट्स में उतारोगे। सारा अकाउंट्स वाला काम कहाँ उतारोगे? अकाउंट्स में। अरे श्रेष्ठ इधर आ एक बार। सारा अकाउंट्स वाला काम आप कहाँ पे उतारोगे? अकाउंट्स में। तो अब आपको कैश को पकड़ना है। अब आपको हर एक ट्रांजेक्शन में देखना है कैश कहाँ कहाँ पर है। ये प्रोजेक्टर का ऊपर वाला बटन है, उसको ऑफ कर दे, ऊपर आराम से दबाइए। हाँ, स्विच ऑफ ऑन। हाँ, दबा के रखो उसको, बस ठीक है। चलो जी सर।
अब आपको हर जगह कैश को पकड़ना है, सभी बच्चे जवाब देंगे। तो यहाँ पर कैश डेबिट है तो कैश को पकड़िए, कैश डेबिट है तो हम डेबिट साइड में ही एंट्री दिखाएंगे। और किस नाम से हम एंट्री दिखाएंगे? कैश डेबिट है तो डेबिट में एंट्री दिखाएंगे टू कैपिटल के नाम से। अगर जनरल में कोई अकाउंट डेबिट है तो वो एंट्री डेबिट में ही जाएगी। तो यहाँ पर कैश डेबिट है तो एंट्री डेबिट में ही जाएगी, लेकिन जाएगी किस नाम से? कैपिटल के नाम से। ये प्रोसेस होता है लेजर बनाने का। जो अकाउंट बनाओगे आपका सारा ध्यान उसी पर होना चाहिए। आप दूसरी एंट्री में देखो कैश कहां पर है, तो दूसरी एंट्री में अगर आप देखोगे तो कैश कहां पर मिलेगा? क्रेडिट साइड। कैश कहां मिलेगा? क्रेडिट साइड। 20,000 रुपए का कैश है, जवाब दो यार। तो हम क्रेडिट साइड में ही दिखा देंगे कैश को, लेकिन दिखाएंगे किस नाम से? कभी भी अपने अकाउंट में अपना नाम नहीं आता। इस बात को जब हम चिट्ठी पोस्ट करेंगे, ये वाला काम पोस्टिंग का चल रहा है, जो मैं जर्नल से उठा के यहाँ पर चढ़ा रहा हूँ, इस वाले काम को हम पोस्टिंग बोलते हैं। कभी भी हम पोस्टिंग अपने घर में पोस्टिंग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर कैश क्रेडिट है तो एंट्री क्रेडिट साइड में जाएगी, लेकिन जाएगी किस नाम से? बाय मशीनरी के नाम से। 20,000 रुपए। बात खत्म हो जाती है। समझ में आई बात? ये नहीं? 2 जनवरी 2020, बस खत्म। इसके बाद क्या है बच्चों बताओ? इसके बाद अगले में कैश पकड़ो। कहीं कैश दिख रहा है? सर इसमें तो परचेज टू राम है, कैश है ही नहीं। और इस वाले में परचेज टू कैश, कैश क्रेडिट में है, तो कैश को चलो मैं इसमें कलर येलो ही ले लेता हूं। तो कैश अकाउंट पकड़िए। कैश क्या है मेरे दोस्तों? क्रेडिट में है। तो कैश क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में एंट्री दिखाएंगे। इस चीज को आप प्लीज एक बार समझ लीजिए, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी कभी भी अकाउंट्स में। यहां पर आ जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। ठीक है बच्चों? बाय परचेजेस अकाउंट बेटा ऐप पे मिलेगी, यहां नहीं मिलेगी। 50,000 रुपए, 50,000 रुपए मैं बस खाली यहां पर लाइव रखूंगा, उसके अलावा नहीं मिलेगी। 4 जनवरी 2020। चलो सर, इसके बाद अगर हम चलते हैं, फिर कैश को पकड़ो। ये रहा कैश। कैश डेबिट है 6 जनवरी को, तो कैश के डेबिट में डाल देंगे हम टू कमीशन रिसीव्ड। समझ में आया? तो जो अकाउंट बना रहे हो आपको सारा ध्यान उसी पे रखना है। जैसे यहाँ पर कैश क्रेडिट में था तो क्रेडिट, यहाँ पर कैश डेबिट है तो डेबिट में डाल देंगे हम 60,000 रुपए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो कैश डेबिट है तो डेबिट में डालेंगे। अब कैश पे आपका सारा ध्यान होना चाहिए। कैश डेबिट है तो डेबिट में डाल देंगे टू सेल्स। ठीक है? 10 जनवरी को। समझ आया? तो जो भी अकाउंट बनाएंगे हम इस तरीके से, कैश डेबिट है तो डेबिट में जाएगी टू सेल 70,000 रुपए। ऐसे बनती है बच्चों लेजर। रेंट टू कैश है तो कैश अकाउंट बना रहे तो सारा ध्यान कैश पे होना चाहिए। ये रहा कैश, 10,000 रुपए का कैश है। तो कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में एंट्री जाएगी किस नाम से? बाय रेंट के नाम से। तो अगर आपको जर्नल बनानी आएगी तभी मेरे दोस्तों लेजर बनानी आएगी, ध्यान रखना। तो ऐसे करते हैं हम क्लासिफिकेशन। समझ में आई? तो ये हो रहा है एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर रखना। जब तक आप एक जैसे नेचर के आइटम को एक जगह पर नहीं रखोगे क्लासिफिकेशन नहीं हो पाएगी। इसके लिए आपको डिफरेंट अकाउंट ओपन करने। 15 तारीख को कैश क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में डाल दिया 15 तारीख को। रेंट पे करा आपने 10,000 रुपए का। ठीक है? इसके बाद कैश टू सेल्स है तो कैश के डेबिट में जाएगी एंट्री। कैश क्योंकि डेबिट है तो 1 लाख रुपए का डेबिट है तो डेबिट साइड में एंट्री जाएगी टू सेल्स के नाम से। बीस जनवरी 2020, 1 लाख रुपए। बस बात खत्म। अब एक टोटलिंग करना होता है, सही बच्चे ध्यान से समझ लेंगे, क्लास खत्म होने वाली है।
और सारे अकाउंट आपको खुद बनाने हैं। इसके बाद आपको सेकंड मशीन कैपिटल बनाना है, मशीनरी बनानी है, परचेज बनाना है, राम का अकाउंट बनाना है। ये आपका होमवर्क रहेगा, मुझे बनाकर भेजोगे। अब हम इसका टोटल करते हैं। टोटल कैसे करते हैं, देखो किस तरफ का टोटल ज्यादा है, 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख 60, 3 लाख 30। पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड रहता है, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। 3 लाख 30 और 3 लाख 30 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो 50 और 20 70 और 10 80। जहां कमी होती है, जहां पर कमी होती है वहां पर बैलेंसिंग फिगर निकलता है, तो वहां पर हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। 3 लाख 30 में से इसको माइनस करेंगे, 3 लाख 30 में से 80,000 माइनस करेंगे। ये टोटल ज्यादा था तो इस ज्यादा को हमने दोनों तरफ लिखा, यहां भी लिखा और वहां भी। और 3 लाख 30 में से हम 80,000 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बैलेंस निकलेगा 2,50,000 रुपए का। और इसको हम नाम देंगे बाय बैलेंस शीट। महीने के एंड में निकाल सकते हो, 20 तारीख को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 31 जनवरी को भी कह सकते हो। ये जो सीडी होता है, सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, इतना बैलेंस बच गया है। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अब आप इसको रीड भी कर सकते हो। कैश क्या होती है हमारी, एसेट्स। कैश क्या होती है हमारी, एसेट। तो अब आप देखो किस किस वजह से पैसा आया। अभी एसेट्स के बैलेंस क्या होते हैं, डेबिट। डायरेक्टली रीड करो तो जब जब डेबिट में हुआ होगा तो कैश बढ़ा होगा, जब जब कम हुआ होगा तो क्रेडिट हुआ होगा। तो यहाँ पर मालिक ने पैसा लगाया तो कैश बढ़ गया, कमीशन मिली तो कैश बढ़ गया, सेल्स हो गई तो कैश बढ़ गया, सेल्स हो गई फिर कैश बढ़ गया। इतना इतना पैसा गया, मशीनरी, परचेजेस, रेंट, सब्सिडी। समझ में आई बात या नहीं? तो मेरे दोस्तों अब आप लोगों को और भी अकाउंट ट्राई करने हैं, ठीक है। और मैं आपको एक लेजर की वीडियो भेजूंगा, उस वीडियो को आप देख लेना। तो आज हम इतना ही कवर करेंगे, अगली क्लास में हम ट्रायल बैलेंस वगैरह क्या होता है उसको करेंगे, साथ में फाइनल अकाउंट समझेंगे। तो ये लेजर क्या होता है ये देख लीजिए। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कराया, लेजर। हाउ वुड यू पोस्ट द जर्नल इनटू लेजर। तो जर्नल को लेजर में कैसे पोस्ट करोगे इसको आप पढ़ लेना। मैंने पूरा अच्छे से भी आपको समझाया है, पूरा प्रोसेस समझा दिया है। इन्होंने भी पोस्टिंग करके दिखाई गई है, इस पोस्टिंग को भी आप देख सकते हो। यहाँ तक हमारा हो चुका है, 10 ईयर इन्होंने ठीक ठाक बनाया है। इसके बाद हम ट्रायल बैलेंस, बिल्कुल फॉर्मेट में इन्होंने काम कर रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस के, समझ आया सभी बच्चों को? तो लेजर के बैलेंसेस और जो वीडियोस भेजता हूं तो उसको देख लेना सभी बच्चे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। कोई भी बच्चा अगर मेरे साथ जुड़ना चाहता है, कोई भी बच्चा मेरे साथ काम करना चाहता है, कोई भी बच्चा अगर कोई भी पर्सन चाहता है कि यार यहाँ पर जुड़ के मुझे कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ बेनिफिट रहेगा, तो आप डेफिनेटली मेरे को अप्रोच कर सकते हो। आप हमारे सेंटर पर विजिट कर सकते हो और जो भी सारी चीजें रहेंगी, जो भी हमारे से होगा वो हम आपके लिए जरूर करेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखना आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए, आपको हमेशा सीखने की इंटेंशन रखनी चाहिए। चाहे आप कहीं से भी सीखो, आपको कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है लाइफ में कि यार हमें ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। छोड़ो, मारो गोली। जो नहीं मिला उसको मारो गोली, जो मिला है उसको यूटिलाइज करो। और आज आपके टाइम तो यूट्यूब इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि भाई मेरे जैसे पता नहीं कितने सारे टीचर्स यहाँ पर आपको अच्छा अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। बट बच्चों ध्यान रखना, आप जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक वो सारा कंटेंट बेकार है। जैसे प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, तो उसी तरीके से आप लोगों को उस कंटेंट को देखना है। समझ आया? और नहीं पता है यूट्यूब पे डाइवर्जन बहुत सारी है, स्कैटर्ड है। और हमेशा एक इन्वेस्टमेंट करने की अप्रोच रखनी है, अपनी एजुकेशन पे हमेशा पैसा खर्च करना है, बुक्स वगैरह परचेज करनी है, नोट्स वगैरह परचेज करने हैं और आपको मेहनत करनी है। समझ, लाइब्रेरी में टाइम बिताना है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़नी है, पॉजिटिव अप्रोच रखना है लाइफ में, नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना है। समझ आया? काफी सारे बच्चे अपने गांव से आए हैं, अपने शहर को, माँ बाप को छोड़कर अपनी पढ़ाई करने आए हैं। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि यार बस खाली टाइम पास हो जाए, चलो जिंदगी बिता, मौज मस्ती भी ठीक है, एंजॉय करो अपनी लाइफ को, बट एक पर्पस जो आप इतना सेक्रीफाइस करो अपने घर वालों से दूर रह के, दैट पर्पस मस्ट आल्सो बी सर्व। समझ में आई या नहीं आई? तो बच्चों एट लास्ट रिजल्ट मैटर करेगा, एट लास्ट आपके एफर्ट से रिजल्ट बनेगा। हमारे पास जो भी टाइम है मैं उसमें डेफिनेटली आप लोगों के लिए कोशिश करूंगा। आप लोगों ने बोला, देखो मैंने 2 लेक्चर्स में आपको कितनी अच्छी आपकी फाउंडेशंस बनाई है। यस, काफ़ी कुछ मैं नहीं करा सकता क्योंकि टाइम का मुझे ध्यान रखना है, बट जो भी मैंने कराया वो आपसे बच्चों अच्छे से कराया। तो फिर आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच।
बाय बाय। ठीक है, जय हिंद लिख दीजिए सभी बच्चे, कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। और आज के लिए फिर इतना है, जय हिंद लिख दो सभी बच्चे। अब आपका काम है, अब आपको देखना है कि क्या करना है इस वीडियो के साथ, क्या नहीं, आप सब बच्चे देख लेना अपने हिसाब से। जय हिंद लिख दीजिए, फिर हम चलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।